हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज आप देख रहे हो कि हम लेक्चर नंबर 52 पे पहुंच चुके हैं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पार्ट नंबर 6 है इंटीग्रल कैलकुलस का। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। इसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से बहुत क्वेश्चन आए हैं और आएंगे। ठीक है, पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी आएंगे, क्योंकि एक कंसेप्चुअल टॉपिक है। और आराम से आप सुनिएगा। वैसे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो चुका है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया मैं दे चुका हूं, बट फिर भी आज तो हम इसी टॉपिक के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। ठीक है, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होगा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। अब देखिएगा, जब हम बोलते हैं कि डबल इंटीग्रेशन जब हम पढ़ रहे थे, तो डबल इंटीग्रल्स में आपके पास कुछ चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस ये आते हैं आपके पास की रीजन डेफिनेशन की, डिफाइन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। कई बार रीजन जो होता है आपके पास, वो इतना आसान नहीं होता डिफाइन कर पाना। कभी कभी आपके पास जो फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेट करना आसान नहीं हो पाता है। चाहे मैं आइलेट रूल लगाऊं, लेकिन फंक्शन सॉल्व होते हुए नहीं दिखता है। तो ये आपके पास कुछ चैलेंजेस हैं जब आप डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और आप बोलोगे कि यस सर आई कैन सॉल्व, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छे खासे चैलेंजेस फेस करते हैं। तो हर चैलेंजेस के लिए आपके पास सॉल्यूशन है। जैसे ये क्वेश्चन में लास्ट क्लास में भी इस क्वेश्चन को रखा जरूर था, सॉल्व नहीं किए थे अभी तक। इस क्वेश्चन को आज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बात करेंगे। अभी समझते हैं कि मेरे को इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है। डबल इंटीग्रेशन है, 0 से 1 है और ये 3y से 3। जब आपके पास 3y से 3 है तो आपको पता है कि ये x वेरी कर रहा है, क्योंकि y तो 3y हो नहीं सकता। तो ये x वेरी कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू 3y है। जब x वेरी कर रहा है तो आपको पता है, आपको इसको क्या बोलते थे हम लोग? सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बोलते थे। जब x वेरी कर रहा है, x की वैल्यू 3y से लेके 3 तक है, और ये dx लिखा है, बहुत ही सही है। और ये y की वैल्यू है 0 से लेके 1 तक, यही है। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को इसको इंटीग्रेट अगर करना है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए कि सर ये तो आपके पास है सर x की वैल्यू 3y टू 3, यस सर, और ये आपके पास है y की वैल्यू 0 to 1। अब अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि e की पावर एक्स स्क्वायर को मेरे को सॉल्व करना है। अब अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर करूंगा तो मैं स्ट्रगल में आ जाऊंगा। डिफरेंशिएशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। कैसे करें? कोई बोलेगा सर अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है और आइलेट रूल अप्लाई करना है, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये तो एक्सपोनेंशियल है, तो e की पावर एक्स स्क्वायर हो गया। एल्जेब्रिक सर ले लेते सर, 1 ले लेते सर, तो 1u हो गया और ये आपके पास v हो गया। ठीक है, e की पावर एक्स स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा कि सिर्फ इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर की बात करके दिखा देता हूँ मैं। अगर u आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन ले लिए आपके पास, और e की पावर एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन ले लिए। अब u अगर मैं इसको बोल दे रहा हूँ कि 1 है, और फिर इंटीग्रेशन करूंगा तो e की पावर एक्स स्क्वायर होगा, dx होगा, और u का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आप फाइनली फिर से वही पहुंच गए, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर में। अच्छा, आप बोलोगे कि सर मैं आइलेट रूल फॉलो नहीं करूंगा सर, e की पावर एक्स स्क्वायर को सर मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा। आप बोलोगे कि सर मैं आइलेट रूल ही फॉलो नहीं करूंगा और 1 को मैं सेकंड फंक्शन बनाऊंगा, तो भी आप चैलेंजेस फेस करोगे। क्यों? क्योंकि e की पावर एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन रहेगा तो पहले इंटीग्रेशन में तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। बट जब सेकंड में जाओगे तो e की पावर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट भी कर लोगे आप, लेकिन फिर 1 को जब इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन और x आने के बाद ये इंटीग्रेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसका मतलब है कि अभी हमारी सिचुएशन ये है कि ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। मतलब लिमिट तो बाद में पुट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट तो बाद में पुट करेंगे, e की पावर एक्स स्क्वायर सॉल्व ही नहीं हो रहा है। नहीं पता है ऐसे फंक्शन कैसे सॉल्व होते थे? गामा फंक्शन जब लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट होती थी। अगर मैं बोलूं क्या सर e की पावर एक्स स्क्वायर सर सॉल्व नहीं हो सकता है क्या? नहीं। अब फिर आपको याद होगा कि e की पावर एक्स स्क्वायर अगर मेरे को ऐसा सॉल्व करना है, e की पावर एक्स स्क्वायर अगर मेरे को सॉल्व करना है, तो याद होगा 0 से इन्फाइनाइट e की पावर एक्स स्क्वायर सॉल्व हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी बोलो। e की पावर एक्स स्क्वायर डी अगर मेरे को सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर को मैं मान लिया t, ये हो गया 2x dx, ये हो गया dt, लिमिट विल बी सेम, 0 से इन्फाइनाइट रहेगा। तो dx की वैल्यू कितना है? तो dt अपॉन 2x, और x की वैल्यू कितना है? अंडर रूट टी। तो पता आपके पास ये इंटीग्रल कैलकुलस का जो रिजल्ट आ गया आपके पास, ये कितना आ गया? लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, फिर से e की पावर कितना आ गया? t, ये, और ये dx के लिए आ गया dt, ये अपॉन 2 रूट टी, ये आ गया आपके पास 1/2, 0 से इन्फाइनाइट
e की पावर t और t की पावर -1/2 dt। ये पता है गामा एन की डेफिनेशन क्या होती थी, याद है आपको? गामा एन इक्वल टू क्या होता था? गामा एन इक्वल टू लिखते थे 0 से इन्फानाइट e की पावर x, x की पावर n-1 dx। तो n-1 की वैल्यू -1/2 अगर है, पता है n की वैल्यू कितना है? 1/2, और n की वैल्यू 1/2 मतलब गामा हाफ है। इसका मतलब है कि ये था आपके पास 1/2 और ये था गामा हाफ, और गामा हाफ के लिए रूट पाई, तो आंसर विल बी √π/2, √π/2 की पावर x स्क्वायर। इसका आंसर पहले भी सॉल्व किया हमने। इसका मतलब ये सॉल्व क्यों वो पता आपके पास? क्योंकि गामा फंक्शन में सेट हो रहा है। अगर मैं बोल दूं कि इसकी लिमिट और कुछ लिख दो, 1 से 2 सॉल्व कर दो आपके पास, अब तो आप स्ट्रगल में आ जाओगे। अगर मैं बोल दूं कि भाई इसकी लिमिट अगर आपके पास ऐसा है, ऐसा मत सोचिएगा कि आप दुनिया में कोई भी चीज सॉल्व कर सकते हैं। मैं बोल दूं कि e की पावर x स्क्वायर अभी सॉल्व किया ना आप, ये लो, चलो अब आपके पास x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक लिखो। अब आप बस सोचते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे और सोचते रह जाओगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो अभी आप यहां पे स्ट्रगल कर रहे थे, आप देखें कि यार इस पे सॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर सर कैसे होगा? इसलिए कंसेप्ट बनाया गया आपके पास कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना आता है, तो आपको किसी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को, अगर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, अगर इसको मैं वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर सकूं तो सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्ट नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि अभी तो स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक। इस क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा, अगेन थोड़ी देर बाद आऊंगा, 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद आऊंगा इसी क्वेश्चन पे, और मैं क्यों स्ट्रिप चेंज करूंगा और कैसे चेंज करूंगा सब दिखेगा आपको। अभी ये क्वेश्चन ये था कि आप ये ना सोचे कि कुछ भी सामने आपके होगा और आप सॉल्व कर लोगे, चाहे आप कितना भी अच्छा टेक्निकल जानते हो, ऐसा भी नहीं है। ये सॉल्व नहीं हुआ, ये सॉल्व हो गया क्योंकि 0 से इन्फानाइट हो रही गामा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सॉल्व हो गया। ये सॉल्व होगा, अभी आपसे दम लगा लो। ठीक है, अब क्या है? कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। जब हम बोलते हैं कि दो जो आपके पास कर्व रहते हैं उससे कोई रीजन बाउंड हो रहा है, कोई दो कर्व आपको दिया है, और दोनों कर्व को जब आप बना रहे हो उसके कारण अगर कोई रीजन बाउंडेड हो रहा है, उसके कारण कोई रीजन अगर बाउंडेड हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? इफ द रीजन इज बाउंडेड बाय मोर देन वन कर्व देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द कर्व। उस कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लो। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द कर्व, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसको कैसे यूज करेंगे दिखेगा आप। ड्रॉ ऑल द कर्व्स एंड मार्क देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सही है। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, किस रीजन में इंटीग्रेट होने वाला है। ड्रॉ ए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इन द रीजन whichever makes the integration easier is again important। कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप में से कुछ आप सिलेक्ट करोगे और नॉर्मली ऐसा ट्राई करोगे कि जिससे इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो सके। इफ वेरिएशन अलोंग द स्ट्रिप चेंजेस विद इन द रीजन देन द रीजन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। अगर वेरिएशंस अगर स्ट्रिप में अगर मैं बात कर रहा हूं और अगर उसी रीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो आपका जो रीजन होगा वो डिवाइड भी हो सकता है आपके पास, ये सब देखेंगे। इसका मतलब है कि जब हम स्ट्रिप सिलेक्ट करेंगे तो अगर वो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो वो भी हम करेंगे, देखते जाइएगा। तो ठीक है, जब कोई आपके पास कोई रीजन निकलता है और कर्व बाउंडेड होता है तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप्स। अगर मैं बोलूं कि यार मेरे को कंसेप्ट देखना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का कंसेप्ट देखना है, तो देखो मैं दो कर्व लिया, एक आपके पास y = x का एक लाइन लिया और एक y = x²। इसका मतलब है अगर मैं आपको बोलूं कि देखो मेरे पास दो कर्व है, फिर वापस आ जाऊंगा इसी फिगर में। मेरे को कोई बोल रहा है, एग्जाम्पल ये है कि सर एक y = x है और एक y = x²। ये कोई बोल सकता है सर इसका एरिया फाइंड आउट करो सर, इसका इस कर्व का। पता है जब मैं y = x बोलता हूं तो मेरे को पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये x है, ये y है, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये y = x है। जब y = x² बोलता हूं, जब y = x² बोलता हूं तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि y = x² एक पैराबोला होता है आपके पास, ये और थोड़ा सा इधर बनाते तो और अच्छा बनता। ये y = x², ठीक है, चलेगा इतना? हाँ चलेगा। ये y = x² है, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि ये y = x² है और ये y = x, पता है ये y = x है। अगर आप ध्यान से देखो कि क्या दिख रहा है आपके पास कॉमन रीजन, तो आपको दिखेगा कि सर ये कॉमन रीजन है सर, ये एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना पड़े, ये कॉमन रीजन, द एरिया, इसका एरिया अगर फाइंड आउट करें। अब ये कोई ट्रायंगुलर या स्ट्रेट लाइन तो नहीं है कि आपको उसका एरिया पता होता है, ये इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व होगा, ये कॉमन रीजन। फिर आपको ये पता करना पड़ता है कि ये पॉइंट क्या है, तो इसका कोई इशू नहीं है, ये तो पॉइंट आपको पता है कि 0,0 है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ये पॉइंट क्या है, बट मेरे पास इक्वेशंस क्या है? मेरे पास इक्वेशन है y = x और y = x², बोथ आर y।
तो y इक्वल टू वाई है ना, y इक्वल टू वाई तो रख सकते हैं। y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू x है। इधर लेके आ जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कैंसिल भी कर सकता था बट ऐसा लिखना और अच्छा होता है, x माइनस वन। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 0,1। देखो जरा ध्यान से, x की वैल्यू एक 0 है और एक 1 है। जब मैं 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, किसी से भी निकाल लो, और जब x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब पता है आपके पास ये वाला पॉइंट क्या है, ये 1,1, द 1,1, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। जो रीजन जिससे बाउंडेड है उससे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए ये जो दो वैल्यूज है उसको बराबर पुट कर दो। अब x की वैल्यू 2 निकली, 0 और 1। इस 0 और 1 को सर y की किस वैल्यू में पुट करोगे, किसी भी पुट करो। जब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं तो सेम ही आंसर आएगा। जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 1 ही आएगा आंसर। तो 0 से आपके पास 1 1 और ये आपके पास एरिया। तो अगर मेरे को कोई बोला जाए कि इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करो जो कि दो कर्व से बाउंड हो रहा है, तो ये जो एरिया आपके पास बाउंडेड बाई, ये जो एरिया है बाउंडेड बाई टू कर्व है, द बाउंडेड बाई टू कर्व्स, बाउंडेड बाई टू कर्व्स, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वन इज द स्ट्रेट लाइन, यस, और सेकेंड वन इज द पैराबोला इक्वेशंस, यस सर। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का आपके पास तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है आपके पास कि मैं इस जगह को अगर सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं इस रीजन को एक या तो वर्टिकल स्ट्रिप ले लूं या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लूं। कैसे भी सॉल्व कर सकता हूं, ये इसमें था। ये देखो 1,1 है, ये फिगर है आपके पास। मैं अगर वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं, वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल भी ले सकता हूं, वर्टिकल स्ट्रिप। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं तो वर्टिकल स्ट्रिप है इस जगह पे। अगर मैं बोलूं कि देखो वर्टिकल स्ट्रिप लिया, ये वर्टिकल स्ट्रिप है v और ये s, ये v और s है। यहाँ पे क्या वैल्यू है y की, वर्टिकल स्ट्रिप में y वैल्यू होता है, y की वैल्यू क्या है इस पैराबोला में, एक्स स्क्वायर, और स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू एक्स है। बट जब ये वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं तो इस पूरे के पूरे रीजन में, यही है बाउंडेड, इस पूरे रीजन में x कितना वेरी कर रहा है, इस पूरे रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक में, ये आपके पास बाउंडेड x सर 0 से 1 वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब है x का लिमिट 0 to 1 होगा और y का लिमिट एक्स स्क्वायर से x होगा। तब आपके पास हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यही बात करेंगे अभी। ये वर्टिकल स्ट्रिप का कंसेप्ट हुआ कि y की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है, y की वैल्यू इस पैराबोला से स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, बट इस पूरे ड्यूरेशन में x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू आपके पास 0 से 1 होगी। इसका मतलब वर्टिकल स्ट्रिप में अगर मेरे को लिखना है तो x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1 इज द फिक्स वैल्यू, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, और y की वैल्यू वेरिएबल होगी, y की वैल्यू होगी इस पैराबोला से इस स्ट्रेट लाइन, तो एक्स स्क्वायर से x। अब क्या निकालना था, एरिया। तो आपके पास ये पहले y लिख देता हूं क्योंकि y वेरी कर रहा है, जो हमारा स्टाइल है द dy और dx, ये एरिया आपके पास, इसको बोलते हैं एरिया निकालना। तो जब दो कर्व से बाउंडेड होता तो ऐसा एरिया निकल जाएगा और हम सॉल्व कर सकते, एरिया निकल जाएगा भी। x के लिए 0 से 1, y के लिए एक्स स्क्वायर dy बाई dx, और ये आपके पास एक पैराबोला वर्सेस स्ट्रेट लाइन आपके पास हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व ही करना है तो सॉल्व ही कर सकते, कोई इशू नहीं है कि इसको सॉल्व करने का कोई इशू है। इसको अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो ये एरिया आपके पास मैं निकाल के लिख देता हूं, आपके पास कोई इशू नहीं है। क्या हुआ आपके पास, ये एरिया देखा आपके पास। जब एरिया निकाल रहे थे तो हम बोल रहे कि सर x की वैल्यू 0 से 1, इस पूरे रीजन में x 0 से 1, इस पूरे रीजन में x की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो x 0 से x की वैल्यू 1 है। और यहाँ पे आप वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे थे पैराबोला से स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये y की वैल्यू हो गई पैराबोला से, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू यहाँ पे x है। अब ये dy dx, क्यों dy dx लिखे सर, आप अपना स्टाइल है। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कोई रोक थोड़ी सकता है। 10 में से 7 लोग तो ऐसे लिखते पूरी दुनिया में, 10 में से 7 लोग। इसका मतलब ये नहीं कि यही है 10 में से 10 पूरी दुनिया का, नहीं, 10 में से 7 लोग। और जब मैं बात कर रहा हूं तो आईटी के प्रोफेसर हो चाहे इंडिया के बाहर के प्रोफेसर हो, 10 में से 7 लोग हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। तो हमारा यही स्टाइल है। जब कोई हमसे पूछेगा तो हमको कोई इशू भी नहीं है, हमको पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स नहीं हो सकता, ये वाई वेरी कर रहा है, ठीक है। अभी अगर सॉल्व करना है तो क्या हुआ सर, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो गया और एक्स की वैल्यू 0 से 1 था, इज द फिक्स। हम हमेशा ट्राई करते कि इनर लिमिट वेरिएबल हो, ये वेरिएबल हो, इनर लिमिट वेरिएबल हो, और जो आउटर लिमिट हो वो फिक्स हो, इज द आवर स्टाइल, यस सर। अब मैं dy का y इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो dy का y हो गया, ये dx लिख के रख देता हूं, ये वाला जो dx है, और dy का इंटीग्रेशन y हो गया, लिमिट पुट कर देता हूं, x अपर लिमिट है और एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट है, dx इधर बाहर भी लिख सकता था, यहां लिख सकता था, यहां लिख सकता था। अच्छा, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो अभी एरिया की बात जब मैं कर रहा हूं तो कितना, x की वैल्यू 0 to 1, dx पहले लिखो बाद में लिखो। अच्छा, लिमिट जब पुट किया तो क्या हो गया, x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx हो गया। अच्छा, अब मेरे को सॉल्व करना है तो x का इंटीग्रेशन सर एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट 0 to 1। अच्छा, जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1/2 माइनस 1/3 आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि कितना आया तो 6 एलसीएम हो गया,
और ये आ गया 3 माइनस 2, आंसर इज 1/6। दिस वन इज द एरिया किसका, स्ट्रेट लाइन वर्स स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, आपके पास दो कर्व थे, उसका एरिया निकल गया, दिस वन, ये एरिया कैलकुलेट हो गया। सर ये तो वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व किया आप, यस। क्या इसी को आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेता हूं। जब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूं तो ये H लिखा हॉरिजॉन्टल और ये स्ट्रिप लिखा, यहां से यहां जा रहे हैं, इस जगह से जब जा रहे हैं तो अब x वेरी करेगा, x इज द वेरिएबल, x की यहाँ y इक्वल टू एक्स है, जब y इक्वल टू एक्स है तो x कितना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना है √y, यहां से यहां तक जा रहा है। बट इस पूरे ड्यूरेशन में जो ये रीजन बन रहा है, ये पूरे ड्यूरेशन में यहाँ y कितना वेरी कर रहा है, बस इसलिए तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा? तो हमको पता चल रहा है y की वैल्यू यहाँ से सर, और इस पूरे रीजन में x तो ये वेरी कर रहा है, y की वैल्यू आपके पास 0 से कितना है 1 है। इसका तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में इस साइड में लिखूंगा y की वैल्यू 0 to 1 और x की वैल्यू लिखूंगा कहाँ से कहाँ तक सर, स्ट्रेट लाइन से, तो x की वैल्यू कितना है y, और सर पैराबोला को टच कर रहा है तो x की वैल्यू कितना है √y सर, और ये लिख दूंगा dx और dy। ये हुआ सर एरिया का रिजल्ट। तो आप बोल रहे सर आंसर तो सेम ही होता है, हाँ आंसर सेम होता है। इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं आंसर सेम ही बोलूंगा। अच्छा यही भी मेरे को सॉल्व करना है तो मैं एरिया यहाँ पे लिख ही देता हूँ, क्या इशू है? अगर मैं बोलूँ कि मेरे को सॉल्व करना ही है तो लिख देता हूँ कि सर एरिया आप कैलकुलेट कर रहे थे सर ये, और एक्स वाई की वैल्यू 0 to 1 है, पहले एक्स इंटीग्रेट हुआ, जब एक्स इंटीग्रेट हुआ dx का तो एक्स ही आ गया, और लिमिट पुट कर दिए तो कितना आ गया, अपर लिमिट कितना था √y और लोअर लिमिट कितना था y, ठीक है सर, ये आ गया आपके पास, और dy है, इस dy को यहाँ लिखो, इट्स ओके। अब y की वैल्यू 0 to 1 है, कोई इशू नहीं है, और ये कितना आ गया √y पहला और -y dy। क्या आपको लगता है 1/6 ये भी देगा? इंटरेस्टिंग बात है कि √y का आपके पास कितना होगा, तो y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इंटीग्रेशन सबको आता है ना, और -y²/2। जब मैं 0 से 1 पुट कर रहा था तो 0 का तो कोई इशू नहीं, जब मैं 1 पुट कर रहा था तो ये 2 ऊपर चला गया तो 2/3 आ गया, 1 की पावर 3/2 1 ही होता है, फिर माइनस ये कितना हो गया आपके पास 1/2, इतना आपके पास। अगर मैं 6 कर दे रहा हूँ एलसीएम, कितना आ गया 2 और 2 4 और -3, 1/6 आ रहा है, देखो आंसर विल बी सेम, 1/6, कोई इशू नहीं है आंसर चेंज होने में। अच्छा जब आपको पता चल गया कि सर क्या मैं एग्जाम में दो तरीके से सॉल्व करूंगा, दोनों से आंसर सेम आता है, नहीं आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि आधे क्वेश्चन तो सिर्फ उनको ये जानना है कि आपको आता है कि नहीं। कभी कभी तो बोलेंगे कि ये वाला दे देंगे लिमिट, वो बोलेंगे कि दूसरा लिख के दिखाओ, उसका मतलब ये है कि वो दिए वर्टिकल स्ट्रिप और फिर वो 4 ऑप्शन दिए और आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में देखना है, इसका मतलब आपको ग्राफिकल एनालिसिस आना चाहिए। कभी वो देंगे ये, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्योंकि एक्स वेरी कर रहा है, इसका मतलब है कि वो फिगर नहीं दी है, वो ये दी है, इसका मतलब है आपको ये आना चाहिए कि देखो ये फिगर था, अब इसका अपोजिट वर्टिकल स्ट्रिप बनाना है, मतलब ये हर बार आपको कैलकुलेट करने को नहीं दिया जाता है, वो भी दिया जाता है लेकिन हर बार सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होता, तो ग्राफिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा लेकिन सर अगर मेरे को एरिया निकालने को बोला तो मैं क्या करूंगा? एरिया तो सर किसी भी स्टाइल से निकाला जा सकता है, तो हम एग्जाम में दो तरीका तो अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम मान लेते कि हमारा कोई ना कोई तो एक तरीका होना चाहिए। जब कोई एरिया की निकालने की बात कर रहे हैं, जब कोई एरिया निकालने की बात कर रहा है तो हम मान लेते कि हमारा जो स्टाइल होगा, हम मान लेते दोनों एक ही, दोनों से आंसर तो आएगा, तो हम मान लेते कि हमारा जो स्टाइल होगा, अवर स्टाइल, वर्टिकल स्ट्रिप, सर वाई, अरे वाई मतलब अभी मैं इतना मतलब क्या, कुछ भी ले लो यार, एक्स वेरी करना भी आसान लगता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि जब इसको देखते हो तो ज्यादा अच्छा दिखता है कंपेयर टू वो, सिर्फ दिखने की बात बोला मैं, बाकी तो आंसर तो आना ही है सेम। तो वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे अगर हमको कोई भी एक रीजन लेना पड़े। आना दोनों क्यों चाहिए? इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमसे आधे क्वेश्चन तो सिर्फ वो कंसेप्ट में पूछेंगे। ठीक है, अभी देखो आगे आपके पास, तो ये आपके पास था कि दो आपके पास दिया है और हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप के बारे में लिखा हुआ है कि वर्टिकल स्ट्रिप क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप स्टार्ट्स फ्रॉम द लोएस्ट पार्ट ऑफ द रीजन एंड टर्मिनेट ऑन द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द रीजन, ये तो हमको दिख ही गया। सर फॉर वर्टिकल स्ट्रिप क्या होता है, द लोअर पार्ट ऑफ y इज ऑब्टेन फ्रॉम द कर्व वेयर द वर्टिकल स्ट्रिप स्टार्ट्स एंड अपर लिमिट ऑफ द y, ये तो वही बात है जो हम सॉल्व कर रहे थे। द लोअर लिमिट ऑफ x इज ऑब्टेन फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द रीजन एंड अपर लिमिट ऑफ x इज ऑब्टेन फ्रॉम द राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ द रीजन। जब मेरे को x की बात करना है और y वेरी कर रहा है, तो पता है जब आप ऐसी बात कर रहे थे तो पता है यहाँ पे क्या आया था, देखो इस जगह पे जब y वेरी कर रहा था, y इज द वेरिएबल, तो x क्या था, x आपके पास लोअर लिमिट होगा और ये अपर लिमिट होगा, इस रीजन का अपर लिमिट, तो x इक्वल टू 0 इज द लोअर लिमिट, यहाँ पे दिख रहा है ये x आपके पास लोएस्ट वैल्यू है इस जगह की, और इस जगह पे आपके पास x की वैल्यू जो होगी वो अपर वैल्यू होगी इस जगह पे, तो 0 से 1 वेरी कर रहा था। ये वर्टिकल स्ट्रिप जब भी लोगे तो इस पूरे रीजन में ये सबसे लोएस्ट वैल्यू जो x की होगी और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वो वेरी सेंस, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी
पूरा चीज मैं लिख के बताता हूँ, क्योंकि कई कॉलेज वाले लोग भी फॉलो करते हैं, कॉलेज वाले लोग भी पढ़ते हैं, तो सब लिखा रहे। बाकी ऐसा नहीं है कि ये हमको जरूरत है, मैं तो सब पढ़ा चुका हूं, तो अभी 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 पढ़ाया तो कोई इशू नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में इसके अपोजिट बात होगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हम लेते लेफ्ट पार्ट ऑफ द रीजन एंड टर्मिनेट ऑन द राइट पार्ट ऑफ द रीजन। ये लिखा हुआ आपके पास कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे लेते हैं अपन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में लोअर लिमिट ऑफ एक्स क्या होगा, वही कर्व आपके पास horizontal strip starts and upper limit is obtained from the curve where horizontal strip terminate. The lower part of y क्या होगा, obtained from the lowest point of the region and upper वही वाला y की lowest value। अगर मेरे को y के लिए लिखना है तो y की lowest value इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में y की lowest value क्या है सर 0। अब हाईएस्ट वैल्यू y की क्या है इस रीजन में 1, तो बस 0 से लेके y की वैल्यू 1 थी। ये देखो ये लोएस्ट वैल्यू ऑफ y इस पूरे रीजन में और ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y इज द फिक्स वैल्यू। तो ये बड़ा फेवरेट आपके पास आईआईटी के प्रोफेसर पूछना पसंद करते हैं और कुछ भी टफ नहीं है ये। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी चल ही रहा था, मैं तो सॉल्व कर दिया, बट ये y इक्वल टू एक्स था और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। बोला जा रहा है कि देखो एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स है, दोनों को बराबर कर दो। तो x की 2 वैल्यू आई थी, x की 2 वैल्यू पुट किया तो y की 2 वैल्यू आ गई थी आपके पास। तो ये लिमिट्स आपके पास था, तो फिर से पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि 1/6 कैसे आया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो अभी तो सॉल्व कर दिया मैं। ये आपके पास एरिया से फाइंड आउट करते हैं। y की वैल्यू वेरी करी थी, फिर इंटीग्रेट की और 1/6 आ गया। ये वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से आपके पास एरिया आपके पास है y की वैल्यू और ये x की वैल्यू y से अंडर रूट y था, फिर सॉल्व करते गए 1/6 यूनिट आ गया। कोई इशू तो है नहीं, सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करो आपके पास ये एक लाइन है, आपको दिख रहा होगा फिगर मजेदार। देखो आपके पास एरिया इनक्लोज बिटवीन द रीजन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू x और y इक्वल टू x+2 है। y की 2 वैल्यू, x की 2 वैल्यू। पता है जब आपके पास मैं बात करता हूं तो आपको ये खींचते आना चाहिए। ये तो मैं बना दिया फिगर, ये आपको आना चाहिए कि y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 क्या होता है, y इक्वल टू x और y इक्वल टू x+2 होता है। ये चार वैल्यू की अगर मैं बात करूं, देखो मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या आपके पास पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं कि क्या क्या था आपके पास, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 था, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 ये एक था, और y की वैल्यू कितना था x, y की वैल्यू x था और क्या था y इक्वल टू x+2, इतना ही था। अच्छा आपको ना ग्राफिकल एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए, कोई भी इशू नहीं है। ये x है और ये y, आपको पता होना चाहिए कि x इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, y वाली लाइन में, तो ये x इक्वल टू 0 वाला लाइन है, ये x इक्वल टू 0 वाला लाइन यही है। इस पूरे y में x की वैल्यू 0 होती है। फिर सर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 ये ले लो ये। अब y इक्वल टू आपके पास x क्या होगा, y इक्वल टू x आपके पास ये y इक्वल टू x हो गया, और y इक्वल टू x+2, y इक्वल टू x+2 तो x इक्वल टू 0 पे 2 आएगा आपके पास, ये -2 पे आपके पास 0 आ जाएगा। तो एक लाइन ये आपके पास जा रही है और ये ऐसा लाइन है आपके पास, ये पता आपके पास ये। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि ये y इक्वल टू क्या है, तो ये y इक्वल टू x है, ये क्या है y इक्वल टू x+2, और ये दो लाइन है आपके पास। ध्यान से अगर देखा गया तो पता आपके पास रीजन क्या बचा सर, रीजन ये बच रहा है सर, ये क्या रीजन बच रहा है, ये वाला सर, कौन सा वाला, दिस वन, ये रीजन बच रहा है, ये रीजन है, ये आपके पास एरिया अगर मेरे को फाइंड आउट करना, दिस रीजन, यही आपके पास कॉमन है, दिस वन। ये आपको पता है आपके पास अगर ध्यान से देखा जाए तो दो आपके पास पैरेलल लाइन समान दिख रहा है। इस जगह पे तो 0,0 ये आपके पास y इक्वल टू एक्स है, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहाँ कितना आएगा, ये देखो ना y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो आपके पास 2,2 आ जाएगा, x 2 है तो y भी 2 होगा। y इक्वल टू x+2 है, यहाँ पे कितना था पता है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, तो 0,2 है। x इक्वल टू 2 पे यहाँ पे कितना आएगा, x इक्वल 2 पे सर y 4 आएगा, तो 2,4 है यहाँ पे, कुछ नहीं x की वैल्यू पुट कर दी भैया x+2। अभी देखो मेरे को पूरे पॉइंट्स पता है, देखो मेरे को पूरे पॉइंट्स पता है, यही फिगर यहाँ बना हुआ था, यही फिगर यहाँ बना हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अपन बना नहीं सकते, आपको बस ये आना चाहिए। मेरे को बस ये लगता है कि किसी स्टूडेंट को ये पॉइंट्स बनाना आता है कि नहीं। जब आप x0 बोलते तो y एक्सिस में एक लाइन खींच दो, x2 बोलते तो ये खींच दिया आपके पास, y इक्वल टू x और x+2 है, दो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है आपके पास एक दूसरे के, पॉइंट्स बना लिए तो कॉमन एरिया यही आ रहा, देख सकते हो आप। अच्छा अब अगर कोई मेरे को बोल रहा है कि मेरे को सर इसका एरिया इनक्लोज मेरे को निकालना है इस रीजन का, इस रीजन का एरिया इनक्लोज तो ये दिख रहा है, तो अब मेरे पास अगर तरीका मैं बोलूं कि मेरे पास तरीका क्या है, तो मैं अगर वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं तो आप इस स्ट्रेट लाइन से इस स्ट्रेट लाइन तक जाएंगे। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले लूंगा तो कहां से कहां तक जाएंगे सर, वर्टिकल स्ट्रिप अगर आप ले लिए ना सर तो ये यहां से यहां तक जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। ये वर्टिकल स्ट्रिप लेके ले लिए ना, अगर ये वर्टिकल स्ट्रिप ले लिए तो सर यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप में ना y यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। पता है इस जगह पे
इस जगह पे बताओ y की वैल्यू क्या है, इस जगह पे y की वैल्यू, सर ये स्ट्रेट लाइन देखो ना, y इक्वल टू एक्स है, सही। इस जगह पे y की वैल्यू क्या है सर, x प्लस टू, बिल्कुल सही। तो y की वैल्यू x से लेके x प्लस टू है। ये इस पूरे रीजन में x कितना है, लोअर लेवल, इस पूरे रीजन में x की सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है, 0 सर। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू x की कितनी है, 2 सर। तो x की वैल्यू 0 से 2 होगी। इसका मतलब है कि अगर मैं एरिया की बात करूं तो पता आपके पास आ गया आंसर। x की वैल्यू पता कितने से कितना होगा सर, 0 से 2। 0 इज द लोएस्ट वैल्यू, 2 इज द हाईएस्ट वैल्यू। और y की वैल्यू, y इज द वेरिएबल, y की वैल्यू इस स्ट्रेट लाइन से उस स्ट्रेट लाइन तक जा रहा है, y इक्वल टू x से लेके x प्लस टू और dy dx, ये हो गया सॉल्व। ये dy और ये dx, दिस सिंपल सॉल्व कर दिए। अब dy को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा x प्लस टू और माइनस एक्स करूंगा, इसका मतलब अगर मेरे को सॉल्व करना ही है और बोलो कि सर सॉल्व कर दो ना सर, ठीक है सॉल्व कर देते। x इक्वल टू कितना था, 0 से 2 था, यस सर x इक्वल टू 0 से 2 था। ये कितना था dy, और इंटीग्रेशन लिमिट पुट किया तो x प्लस टू माइनस एक्स, एक्स तो गया भैया, यस सर ऐसा दिख तो रहा है, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया और 2 बचा था, इंटीग्रेशन किया तो कितना हो गया, 2x हो गया सर, और x का लिमिट 0 से 2 था। तो आंसर कितना आ गया सर, 4 सर, 4 आंसर आ रहा है भैया इसका एरिया। वर्टिकल स्ट्रिप से तुरंत ही आ गया, कुछ सेकंड्स में ये आ गया आपके पास। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस रीजन को कवर कर रहा हूँ, अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप अगर यूज कर रहा हूँ तो दिख रहा है आपको वर्टिकल स्ट्रिप, ये देखो वर्टिकल स्ट्रिप से आपके पास। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ये वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व किया, अब सोच के देखो कि वर्टिकल स्ट्रिप से ऐसा सॉल्व किया, अगर मैं सोचूं इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करना, तो आप बोलोगे सर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से यहाँ से यहाँ ले लेंगे। लेकिन ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से अगर मैं यहाँ से यहाँ लूंगा, दिख रहा है आपके पास, यहाँ से यहाँ लूंगा तो आप दिख रहा है कि ये यहाँ से लेके ये येलो येलो लाइन दिख रहा है, यहाँ से मैं अगर लूंगा, इस जगह से लूंगा तो दिख रहा है आपके पास ये ग्रीन से ये येलो दिख रहा है, एक पार्ट ये कवर हुआ और ये आपके पास येलो से ग्रीन वाला पार्ट कवर किया, तो मेरा पूरा कवर हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे को ऐसा लेना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एक स्ट्रिप से कन्वर्ट नहीं कर सकता है पूरा रीजन, क्योंकि जब भी मैं स्ट्रिप से कन्वर्ट कर रहा हूं, यहां पे x की वैल्यू, y की वैल्यू x प्लस टू है तो x की वैल्यू y माइनस टू है इस जगह पे, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एक हुआ, दिस द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप द फर्स्ट स्ट्रिप। फिर से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना पड़ेगा, और ये सेकंड स्ट्रिप। इस स्ट्रिप में आप इस स्ट्रेट लाइन से x इक्वल टू 2 पे जा रहे हो, इस स्ट्रिप में x इक्वल टू 0 से इस स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो। पता तो दो स्ट्रिप में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब अगर मेरे को सॉल्व करना होता तो मैं क्या यूज करता, मैं वर्टिकल स्ट्रिप यूज करता, जहां पे मेरे को एक ही स्ट्रिप लेना पड़ता, ये दो स्ट्रिप, आंसर वही आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन आप सोचो, जब आप इस स्ट्रिप में हो, इस स्ट्रिप में हो, मतलब इस रीजन के ऊपर की बात चल रही है, इस स्ट्रिप में हो, इस रीजन में y कहां से कहां जा रहा है, बोले सर y 2 से 4 जा रहा है इस रीजन में। इसका मतलब है यहां से लेके इस रीजन में पूरा दिख रहा है ऊपर का एरिया, इस रीजन में y कितना जा रहा है, तो यहां पे इस रीजन में y मिनिमम कितना है पता है, y की मिनिमम वैल्यू 2 और y की मैक्सिमम वैल्यू 4 है। ये इसका मतलब है अगर मैं इस पहले वाले की बात कर दूं कि सर x आपके पास y माइनस 2 से है, तो पता है यहां पे कैसे इंटीग्रेशन होगा, y की वैल्यू 2 से 4 और x की वैल्यू, हाँ सर y माइनस 2 से, हाँ ये सर x इक्वल टू 2 सर, और ये हो जाएगा dx dy, ये एरिया सर, A1 एरिया पहले वाले का एरिया। इस जगह पे देखो, इस जगह पे अगर आप x से 0 से लेके y जा रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे कितना है, y मिनिमम कितना है सर, इस जगह पे y मिनिमम 0 और सर यहाँ पे y की वैल्यू 2 है सर, तो y मिनिमम इसके लिए कितना है पता है 0, और y मैक्सिमम कितना है 2 है, y मैक्सिमम 2 है। तो अगर मैं इसके लिए एरिया लिख रहा हूं A2 कितना हुआ सर, y की वैल्यू 0 से लेके 2 है सर, अच्छा, और x की वैल्यू 0 से y सर, x की वैल्यू 0 से y, और ये dx dy हुआ सर। इस A1 और A2 दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। ये आपको समझ आना चाहिए। कभी कभी लोग हड़बड़ा जाते एकदम से, किसी को बोल दिया जाए तो। इसका मतलब ये सोचना कि सर वर्टिकल स्ट्रिप आसान होता है, ऐसा नहीं है कि वर्टिकल स्ट्रिप अच्छा लग रहा है बस। बट फिर भी अगर आपको बहुत अच्छा आइडिया है तो दो स्ट्रिप किसी जगह पे दो लेना पड़ता है। वैसे तो 99% केसेस में आपके पास सिंगल एक स्ट्रिप लेना पड़ता है, आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बट फिर भी 1-2% केसेस में एक स्ट्रिप में एक ही लेना पड़ रहा है और पता चला दूसरे स्ट्रिप में 2 स्ट्रिप लेना पड़ जा रहा है, जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में 2 लेना पड़ रहा है। इससे क्या आंसर में चेंज आएगा? नहीं। ये आपके पास पूरा फिगर बना दिया। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा था तो आंसर देखो 4 आ गया था। देखो सॉल्व भी मैं तो सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व नहीं किया। ये एरिया आपके पास आ गया, आंसर आपका आ चुका था, इसमें कोई इशू नहीं, मैं तो सॉल्व कर दिया। बट अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करता तो क्या होता? देखो y इक्वल टू
ये 0 से 2, इसको A2 बोला था मैं, और x की वैल्यू 0 से लेके 2, इसको A2 बोला था मैं थोड़ी देर पहले, ये 2, y की वैल्यू 0 से 2, इसमें मिनिमम 0 और 2। दूसरे वाले में ये इसको A1 बोला था, जहां पे y की वैल्यू 2 से 4 है, मिनिमम 2 है यहाँ पे और 4 है, और x की वैल्यू कितना है यहाँ पे इस केस में सर, x की वैल्यू y माइनस 2 से x इक्वल टू 2 तक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चालू करोगे तो ये भी सॉल्व होगा, ये सॉल्व करना चालू किए, देखो ये कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा, ये पूरा सॉल्व है, ये कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा, और जब सॉल्व किया आपके पास देखो कैलकुलेशन ज्यादा जा रहा है। बट ऐसा थोड़ी होगा कि कैलकुलेशन ज्यादा जा रहा है तो आंसर नहीं आएगा, भैया आंसर तो 4 ही आएगा। इसलिए जब आपको बहुत आइडिया होता है तो ये देखना पड़ता है कि आप स्मार्टली कैसे हैंडल कर रहे हो। सोचिए इस क्वेश्चन को लोग दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। एक ऐसा स्टूडेंट है जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया, एक ऐसा स्टूडेंट है जो वर्टिकल स्ट्रिप लिया। वर्टिकल स्ट्रिप वाले का मुश्किल से 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 20 सेकंड, 30 सेकंड यार बहुत, लेकिन इसका मिनट्स में जाएगा, क्योंकि इसको दो एरिया में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऊपर से वो डरेगा भी, ऊपर से उसको समझ नहीं आएगा कि इस रीजन में y की वैल्यू कितना वेरी कर रहा है और इस रीजन में y की वैल्यू कितना वेरी कर रहा है। कभी कभी लोग दो रीजन में हड़बड़ाना चालू कर देते, और फिर कैलकुलेशन बहुत है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांसेस बढ़ गए, और फिर अगर कोई सच में अच्छा जानता है तो उसका भी आंसर 4 आएगा। ये इतना आपके पास एक कंसेप्ट था। अच्छा, अब आज की क्लास में तो हम पूरा बात ही करने वाले, पूरे क्वेश्चन की बात करने वाले, और जितना हम पढ़े उसके बारे में बात करने वाले नहीं। ओके, जब मैं बात करता हूं स्ट्रिप चेंजेस की और आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, तो आप देखिएगा ध्यान से। ये एग्जांपल नंबर 105 पे पहुंच गए हम लोग। एग्जांपल नंबर 105 में क्या है आपके पास कि बोला कि देखो यार मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब एग्जाम में आपको दिख रहा है डबल इंटीग्रेशन है। अब आप बोलोगे कि मेरे को सॉल्व करना है, ये dy है तो यह y की वैल्यू है, y की वैल्यू x से लेके इन्फानाइट है, ये dy है तो y की वैल्यू x टू इन्फानाइट है, y की वैल्यू x टू इन्फानाइट इज द वेरिएबल, यस सर, इनर लिमिट इज द वेरिएबल, और यहाँ पे x की लिमिट जो है वो 0 से इन्फानाइट इज द फिक्स, x इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट, ये फिक्स है, ठीक है। ओके, इतना तो हमको दिख रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि e की पावर माइनस वाई अपन वाई को मैं इंटीग्रेट कर लूँ। अब e की पावर माइनस वाई अपन वाई को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ और मैं बोल दे रहा हूँ कि सर e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, सर दिख रहा है आपके पास, और मेरे पास x से इन्फानाइट भी y की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, इसको अगर मेरे को सॉल्व करना भी है और मैं बोल रहा हूँ कि सर मैं तो आइलेट फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा, क्या आइलेट फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा सर, मैं इसको सर y 1 अपॉन वाई, वाई की पावर माइनस 1 मान लूंगा सर, इसको एल्जेब्रिक मान लेता हूँ सर 1 बाई वाई को, ये पहला फंक्शन मान लूंगा, और इसको सर e की पावर माइनस को दूसरा फंक्शन मान लूंगा। पहला फंक्शन अगर मैं मान रहा हूँ तो 1 अपॉन वाई आ गया इसका इंटीग्रेशन, और e की पावर माइनस वाई का e की पावर माइनस वाई आ गया, एक माइनस भी लग गया। फिर माइनस 1 अपॉन वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो कितना आ गया, y की पावर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ गया, और इंटीग्रेशन फिर से किए तो माइनस ई रेस पावर माइनस वाई आ गया और डी वाई। अब आप फिर से इसमें आइलेट लगाएंगे, इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू आपके पास ये सॉल्व होते रहेगी, और अब आप परेशान होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई ये जब इंटीग्रेशन में जा रहा है तो आप आइलेट रूल लगा रहे हो तो भी आप परेशान हो जा रहे हो। क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बोलेगा कि सर मैं हीरो हूँ सर, तो आपको 2 मिनट में आपको हीरो से नीचे गिरा दिया जाएगा। आपको बस फंक्शन सिलेक्ट करके दे दो और बोले कर इंटीग्रेशन, फिर आप तो गिरना तय है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी हो। तो अभी आपके पास देख रहे हो, तो ऐसे करके कई बार फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए कंसेप्ट इतना क्रिएट किया गया। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते सर, सिर्फ ये बता दो कि इसका फिगर कैसे होगा, तो भैया ये तो है फंक्शन, फंक्शन तो हमेशा सेम रहता है, ये जो लिमिट है दैट वन इज इंपॉर्टेंट, फंक्शन का कोई लेना देना नहीं, फंक्शन में तो कोई इशू ही नहीं है, फंक्शन तो फंक्शन ही रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि सर ये x है और ये y है, यहां पे y की वैल्यू x था, यस सर y की वैल्यू x था, तो y की वैल्यू x मतलब क्या होता है, ये y इक्वल टू x है, यस सर। फिर क्या है सर, y इक्वल टू इन्फानाइट, सर y इक्वल टू इन्फानाइट क्या होगा सर, y इक्वल टू इन्फानाइट सर ये वाला लाइन होगा, मान लेते हैं इन्फानाइट का लाइन, ये y इक्वल टू इन्फानाइट लाइन, ये यस सर। फिर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 अगर मैं ले रहा हूं तो क्या हुआ सर, ये x इक्वल टू 0 लाइन सर, ये x इक्वल टू 0 लाइन सर, ये x इक्वल टू 0 लाइन, बिल्कुल सही है। अब x की वैल्यू इन्फानाइट है, यहाँ पे तो इन्फानाइट था ही आपके पास, तो ये x की वैल्यू इन्फानाइट हो गया, और x की वैल्यू इन्फानाइट में y की वैल्यू भी इन्फानाइट यहाँ पे, इसका मतलब है ये इन्फानाइट कॉमा इन्फानाइट हो गया ये, और ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट 0 कॉमा 0।
और इसमें कॉमन रीजन आपके पास क्या दिख रहा है कि जब मैं कुछ को सॉल्व करना हो रहा है आपके पास तो क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे ये मिसिंग हो गया, ये आपके पास दिख रहा है, ये वाला रीजन देखो 1 2 3 कलर दिख रहे हैं, ये देखो आपके पास एक कॉमन रीजन है जिसमें आप बात कर रहे होंगे और पक्का है कि हम इस रीजन की बात कर रहे होंगे जो कॉमन आया होगा। देखो इस रीजन में भी तो कॉमन आ रहा है सर, नहीं इस रीजन में कॉमन नहीं आ रहा, ये वाला लाइन नहीं है आपके पास, ये वाला लाइन नहीं है आपके पास, ये लाइन नहीं है। अब देखो ऊपर से अगर मैं दिखाऊं आपको कि क्या हो रहा है इस वाले रीजन में, देखो आपको बोल दिया गया कि यार वाई देखो वेरी कर रहा है, तो वर्टिकल स्ट्रिप पता आपके पास ऐसा है, ये मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन क्या है, ये वर्टिकल स्ट्रिप, ये वर्टिकल स्ट्रिप है और पता है यहाँ पे y की वैल्यू कितना है इस जगह पे सर y इक्वल टू एक्स है, इस जगह पे y कितना है इन्फानाइट सर, तो सर y की वैल्यू x से इन्फानाइट, देखो y की वैल्यू x से इन्फानाइट है। इस पूरे रीजन में x कितना है, इस पूरे रीजन में सर, इस पूरे रीजन में x की लोअर वैल्यू ये है, x की लोअर वैल्यू तो x इक्वल टू 0, ये सबसे स्मॉल वैल्यू है, ये सबसे मिनिमम वैल्यू इज द x 0 सॉरी x इक्वल टू 0 इज द मिनिमम वैल्यू, x मिनिमम 0 इस जगह पे, और इस जगह पे क्या है, इस जगह पे x की मैक्सिमम वैल्यू, इस जगह पे जहाँ पे x वेरी कर रहा है तो x की मैक्सिमम वैल्यू इन्फानाइट है, तो देखो x 0 से इन्फानाइट है, सही एकदम। इसका मतलब है मैं ये बता रहा हूं कि देखो ये जो लिमिट है इसका फिगर ये है। अच्छा कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं, लोगों को लगता है कि सर ये क्यों नहीं हो सकता सर, यहाँ पे भी तो बन रहा, नहीं भी यहाँ पे 2 ही लाइन है, 1 2 और ये कवर ही नहीं हुआ, ये जो मैं ये किया हूँ ना ये वाला लाइन दिस वन, ये कवर कहाँ हुआ, ये वाला पॉइंट तो कवर ही नहीं, इसलिए मैं कलर यूज किया, ये वाला पॉइंट कवर ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तीनों कवर है, तो ये बाउंडेड रीजन ये बन रहा है, ये 3 लाइन से मिलकर पूरा कवर है द बाउंडेड रीजन, दिस वन इज नॉट बाउंडेड रीजन, इसका मतलब है नॉट बाउंडेड रीजन, ये बाउंडेड नहीं है भैया, नॉट बाउंडेड, इतना बेहतरीन आना चाहिए आपको, नॉट बाउंडेड रीजन। अच्छा कलरफुल नहीं होता ना तो फिर बड़ा आसान नहीं होता ऐसा बाउंडेड और नॉट बाउंडेड, फिर मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ता, कलर है तो बड़ा आसान है, और ये बाउंडेड रीजन है, दिस द बाउंडेड रीजन, ये वाला पूरा का पूरा इज द बाउंडेड रीजन। हमेशा जब भी कर्व की बात करते तो हम बाउंडेड रीजन की बात करते ये। अच्छा मैं क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं सर, मैं तो ये बताया कि क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब सर ये वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व नहीं हो रहा, हाँ भाई ये फंक्शन ही सॉल्व नहीं हुआ वर्टिकल स्ट्रिप से, e की पावर माइनस वाई अपन वाई में अपन अटक गए। सर अगर अपन इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करते तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करते तो सॉल्व होगा, मतलब यही होता है कि जब मेरे को स्ट्रिप क्यों, क्योंकि इसके बराबर एरिया, तो एरिया जो है वो तो वही निकलेगा चाहे वर्टिकल लो चाहे हॉरिजॉन्टल लो, तो सर वर्टिकल से भी तो निकलना चाहिए। अरे भैया फंक्शन हैंडल नहीं हो रहा है, बस फंक्शन हैंडल नहीं हो रहा, कर लो ना इंटीग्रेशन। अच्छा तो सर जब फंक्शन इंटीग्रेट अभी नहीं हो रहा तो बाद में कैसे होगा, हाँ बाद में कैसे होगा सर, स्ट्रिप चेंज करने से इंटीग्रेशन का क्या लेना देना सर, है लेना देना। देखिए अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं भी इस जगह पे फिर से भी ड्रॉ कर लूं, इससे फिर से ड्रॉ कर लीजिए सर, ये लो ड्रॉ कर लेता हूं, ये क्या क्या था आपके पास वो यूज कर लेते अपन, क्या था सर हमारे पास, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन था y इक्वल टू एक्स, ये सर स्ट्रेट लाइन था y इक्वल टू एक्स, एक सर y इक्वल टू इन्फानाइट था सर, ये y इक्वल टू इन्फानाइट लाइन था सर, फिर x इक्वल टू 0 लाइन था सर, यस x इक्वल टू 0 लाइन था, इतने में तो एरिया बन गया, कौन सा वो, और एक x इक्वल टू इन्फानाइट था सर, कलर चेंज करते थे कोई इशू नहीं है, x इक्वल टू इन्फानाइट, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये इन्फानाइट कॉमा इन्फानाइट है द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये, और ये 0,0, बट रीजन कौन सा, ये वाला, ये नहीं है, ये नहीं है सर, ये क्यों नहीं है, ये देखो ना ये ब्लैक है, इसमें ये रीजन कवर कहाँ हुआ, 2 लाइन से 3, ये 3 पॉइंट चाहिए ना, ये देखो 3 है, 1 2 3 ये है आपके पास। अब मैं बोल रहा था कि वर्टिकल स्ट्रिप में हम स्ट्रगल किए तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्यों नहीं करेंगे सर, सर फंक्शन तो चेंज नहीं हुआ ना सर, हाँ ये अच्छी बात बोले आप कि सर फंक्शन तो वही रहेगा, हाँ सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ऐसा क्या हो जाएगा कि सर आप बोल रहे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अब देखते क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सिलेक्ट कर लिया मैं, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से आंसर तो वही आना चाहिए, बस वर्टिकल स्ट्रिप में हम सॉल्व नहीं हो रहा था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जब मैं ले रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है h और s, यहाँ पे क्या x की वैल्यू, सर y एक्सिस में x 0 ही होता है, बिल्कुल सही है यार, ये बात तो सही है, इस एक्सिस में इस जगह पे अगर मैं बोलूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में आपके पास ये वाली x की वैल्यू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू कितना है सर y, सर तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई, जब y इक्वल टू x होता तो x y है, बट इस रीजन में y कितना वेरी कर रहा है, इस पूरे रीजन में सर y की मिनिमम वैल्यू कितना है, y मिनिमम 0 और y मैक्सिमम कितना है इन्फानाइट, सर ये y मैक्सिमम है, तो जो फिक्स वैल्यू होती है वो मिनिमम से मैक्सिमम आप देख लिया करो, चाहे x हो चाहे y हो। अच्छा जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो y इज द फिक्स वैल्यू, तो y मिनिमम 0 है, कैसे पता चला सर, ये ना यार इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच में y मिनिमम 0,
अच्छा, इसको सॉल्व अगर मैं कर रहा हूं तो ये हो गया y की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। अब x की बारी आ गई, x की वैल्यू 0 था और x की वैल्यू y तक था। आप बोल रहे सर फंक्शन तो चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल फंक्शन चेंज नहीं हुआ, e−y/y। लेकिन अभी क्या हो रहा है, x वेरी कर रहा है तो dx लिख दो। क्यों? ये अपना स्टाइल, पूरी दुनिया में 10 में से 7 लोग ऐसे ही लिखते हैं और y इज द फिक्स वैल्यू। तो डी, अब तो x है ही नहीं, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लिमिट पुट कर देंगे हम लोग, dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा। तो एरिया की वैल्यू जब सॉल्व कर रहे थे और ये y की वैल्यू फिक्स था 0 टू इनफाइनाइट, अब मैं बोल रहा हूं कि dx का x होगा e⁻−y/y था और ये dy था, इसमें कुछ नहीं कर रहे अभी, ये तो बात का इंटीग्रेशन है। अभी मैं बोल रहा हूं कि dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x हुआ सर, और लिमिट क्या हुआ सर, y से 0। ठीक है, अब जैसे मैं y पुट किया तो y कैंसिल आउट हो गया, जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो निपट गया। तो y की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट है और जैसे मैं y पुट किया तो ये y कैंसिल आउट हो गया। पता क्या बचा, e⁻−y बचा, बस नीचे वाला y निपट गया। इसका मतलब क्या है आंसर, e⁻−y/-1 लिमिट 0 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में 0, 0 में 1 और लोअर लिमिट भी था, तो आंसर इज 1। इसका मतलब है एरिया इज 1 आ गया। मतलब सिर्फ ये स्ट्रिप चेंज किया तो 1/y वाला कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि dx का इंटीग्रेशन जब x हुआ और लिमिट पुट किया तो y हो गया। तो ये ब्यूटी है कि जब रीजन आपकी हेल्प कर सकता है, जब ये y अवेलेबल था e⁻−y/y तो आप प्रॉब्लम में थे और अभी आंसर आपके पास 1 आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर 1 सही है सर। तो मैं बोल रहा हूं कि इसका तो ये मतलब हो गया कि टॉपिक तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया सर, तो ग्राफिकल सोच है। हाँ, ग्राफिकल सोच ये है कि आपसे तभी बनेगा जब आपको क्वेश्चन में जो लिखा है वो आपको पता है कि वो क्या दिया है, कौन सा स्ट्रिप दिया है और उसका फिगर क्या है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बना लिए अकॉर्डिंग टू लिमिट तो आप बस उसको पलटोगे और आंसर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम्स भी पता होगी। तो अभी तो आप पढ़ रहे हो, पहली पहली बार अगर आप स्टडी कर रहे होंगे तो आपको लगेगा नहीं, तो बाद में तो आसान ही लगने वाला है। यस सर, चलो देखते हैं। ये आपके पास है द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू आपके पास 0 to 1 e⁻x है, dy/dx और 1/ln y। तो 1/ln y आपके पास, और मैं बोल रहा हूं कि सर ये देखिए सर y की वैल्यू कितना है, तो y की वैल्यू तो यार आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, y की वैल्यू तो दिख रहा होगा कि सर y की वैल्यू तो e⁻x है, इसको तो वेरिएबल बोला जाता है। यस सर, ये और जो x की वैल्यू है आपके पास ये x = 0 to 1 है जो कि फिक्स वैल्यू है। अगर मैं बोलूं कि पहले मेरे को y का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो मैं फिर से परेशान हो गया, किसमें, 1/ln y को लेके ही परेशान हो गया, 1/ln y को लेके परेशान हो गया। इसको सॉल्व करते जाओ, आपके पास ये परेशानी परेशानी और परेशानी। अच्छा, अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो आपको परेशानी होगी कि नहीं होगी ये भी समझ नहीं आएगा। तो जिन लोगों को कम मैथ्स आता है उन लोगों को कभी परेशानी भी समझ नहीं आती, उनको लगता है क्या परेशानी है, क्यों, क्योंकि उनके लिए कोई मतलब नहीं कि 1/ly लिखा है कि 1/y लिखा है, उनको लगता है क्या परेशानी। इसका मतलब उनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है। अगर किसी को आता है तो उसको पता है कि 1/ln y है। नहीं, कई बार तो लोग इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन लिखते हैं, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन लिखते हैं, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत स्टेबल माइंड रखना जरूरी है। अच्छा, इसका मतलब है कि अभी अभी इंटीग्रेशन की लिमिट तो छोड़ो, आप उसी को हैंडल करने में परेशान हो गए। तो सर मैं अगर लिमिट अगर आपके पास अगर देख लूं कि ये क्या बना हुआ है तो मैं क्या क्वेश्चन ओरिजिनल सॉल्व कर सकता हूं। ये वर्टिकल स्टिप है सर, यस वर्टिकल स्टिप है, इसमें तो डाउट किसी को नहीं है। ये वेरिएबल था बट ये वर्टिकल स्टिप है क्योंकि वाई वेरी कर रहा है, वाई वेरी कर रहा है। अच्छा, पहले मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं पहले क्वेश्चन बनाऊं, मतलब क्या दिया है पहले वो दिखा दूं मैं आपको। क्या ये क्वेश्चन है, ये एक्स और ये वाई, जो क्वेश्चन बना रहा हूं पहले। सर जब आप बोल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 0 से 1 है तो एक्स की वैल्यू 0 से 1 तो ये होगी, और वाई की वैल्यू कितना है, e⁻x है, y की वैल्यू e⁻x है, ये y की वैल्यू e⁻x है, ठीक, और y की वैल्यू e है, तो y की वैल्यू e आपके पास ये हो गया, ये y = e, ये y = e, और ये y की वैल्यू e⁻x। दो फिगर बना दिए, इससे कोई एरिया तो नहीं होता है, यस ऐसे एरिया तो नहीं होता है, वही तो बोल रहा हूँ ना। फिर x की वैल्यू 0 है, जैसे ही मैं x = 0 किया, ये कितना भी लाइन खींच लो सर, ये एरिया, ये पूरा कॉमन एरिया हो गया क्या, हाँ हाँ हो गया। और पता है x = जब मैं e पुट करूंगा, x = आपके पास है तो 0 था, x = जब मैं 1 पुट करूंगा, x = 1 पुट करूंगा तो देखो x = 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू e आ जाएगा, तो x = 1 यहाँ पे, x = 1 अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो आपके पास देखो y की वैल्यू e आ रहा है क्योंकि इसमें पुट कर रहा हूँ। इसका मतलब है ये आपके पास पॉइंट्स आ गया,
ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1। जब हम बोलते हैं ना आपके पास कि ये वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू e रेज़ पावर x है, y की वैल्यू आपके पास e है, ये y की वैल्यू क्या था आपके पास, y की वैल्यू e था और y की वैल्यू e रेज़ पावर x था। दोनों को बराबर करो यार, e की वैल्यू e रेज़ पावर x है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई ना भैया, x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1 है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही है। पता x की वैल्यू 1 है तो पता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना हुआ सर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ सर 1, e, सही, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, इतना दिख रहा है आपके पास। यस सर। अगर मैं बात करूं आपके पास कि अगर मैं ध्यान से अगर देखूं कि यहाँ पे पॉइंट्स क्या आपके पास, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना है सर 0, और y इक्वल टू कितना है e रेज़ पावर x में x 0 पुट करोगे तो सर 1, तो 0,1 है, ये पॉइंट्स है। ये रीजन बना, ये नहीं बना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है सर कि ये है, ये आपके पास कवर नहीं है, तो ये नहीं बन रहा और वो बन रहा। अभी मैं क्वेश्चन पे हूं और देखो y की वैल्यू वेरी कर रहा है, इसका मतलब वर्टिकल स्ट्रिप है। अगर वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया जाए सर, हाँ ले लो, नहीं वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, ये ले लो, डरना नहीं है अपने को, ये वर्टिकल स्ट्रिप है। बताओ इसमें y की वैल्यू कितना है सर, y की वैल्यू सर ये इक्वेशन है e रेज़ पावर x, सही, यहाँ पे y की वैल्यू e है सर, तो y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, e रेज़ पावर x टू e, सही तो है। और इस पूरे रीजन में x कितना वेरी कर रहा है बताओ, इसमें x मिनिमम कितना है सर, x की मिनिमम वैल्यू इस जगह पे सर 0 सर, तो x मिनिमम 0, और x की मैक्सिमम वैल्यू सर, x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है सर, तो 0 to 1, x मिनिमम 0, यस सर, और x की मैक्सिमम वैल्यू, x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से लिखना है तो वहाँ लिख लो। अगर आपको लगता है कि सर मैं यहाँ लिखा हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ सर, ये x की मिनिमम वैल्यू 0 और x की मैक्सिमम वैल्यू 1, x की मैक्सिमम वैल्यू 1, ये आपके पास क्वेश्चन बनाया में जो दिख रहा है। अच्छा, जिसको ये पता है कि क्वेश्चन क्या है उसका सॉल्यूशन बहुत आसान है उसके लिए, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता है तो सॉल्यूशन कैसे बनाओगे। अच्छा, अब मैं इसको अगर बनाना चाहूं तो आपको दिखना चाहिए कि सर ये क्यों नहीं बना, अरे भैया इसमें बाउंडेड कहां हुआ है, अनबाउंडेड रीजन है, बाउंड कहां हुआ, क्यों ये लाइन ही नहीं है ना, तो ब्लैक वाली लाइन दिख रहा है, तो एक्सिस की लाइन है, यस, ये देखो 3 रीजन से कवर है। अब मैं अगर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करूं और मैं बोलूं कि ठीक है चलो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं अपन, ये x है, ये y है, ये e की पावर x है, y इक्वल टू e की पावर x है, यस सर, y की वैल्यू e है, ये y की वैल्यू e है, x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू 0, और ये x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1। तो पता है आपके पास कि यहाँ पे पॉइंट्स 1, e है, यहाँ पे 0, 1 है, वर्टिकल स्ट्रिप था आपके पास, मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने जा रहा हूँ, ये देखो लिया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, क्या होगा भैया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भैया, क्या, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, इसमें पता है x इज द वेरिएबल, यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ पे इस लाइन पे x कितना है 0, और इस लाइन पे x की वैल्यू कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा अभी इस पूरे रीजन में y कितना वेरी कर रहा है बताओ, इस जगह से इस पूरे से रीजन में सर y कितना है, y मिनिमम 1 है, देखो ना y मिनिमम 1 है भैया, इस जगह पे देखो ना y मिनिमम 1 है, यहाँ y कितना है मैक्सिमम e है, तो y मैक्सिमम e है, तो y इज द फिक्स वैल्यू, तो y की वैल्यू 1 से लेके e तक है, बहुत अच्छा आना चाहिए आपको। और x की वैल्यू कितना है सर, x इक्वल टू 0 है सर, इस जगह पे 0 से लेके इसमें x की वैल्यू क्या होगी, जब y की वैल्यू e रेज़ पावर x होता है, जब कोई आप बोलते हो कि y की वैल्यू e रेज़ पावर x है, तो x क्या है ln y, पता है ln y है, तो ये आ गया ln y, x की वैल्यू। अच्छा, आपको क्या करना था, dx dy करना था, डिवाइड बाय क्या था, ln y था। अब आपको dx करना और x की तो कोई वैल्यू है ही नहीं हो रही, आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, यस सर, तो एरिया आपके पास क्या हो गया, एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया भी नहीं है आपके पास, इस रीजन में फंक्शन पे आपके पास ये एरिया होता नहीं है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये जो फंक्शन है ये वॉल्यूम देता है, इट्स नॉट एरिया। अगर मैं बहुत अच्छा जानता हूं, अगर पिछली क्लास आप पढ़े हो तो आपको पता है ये वॉल्यूम देता है, वॉल्यूम, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू, ये आपके पास वॉल्यूम देता है, लास्ट क्लास में समझाया था मैं आपको, बट ठीक है, कोई परेशान नहीं करता आपको, अच्छी बात है। अच्छा, y की वैल्यू जो फिक्स वैल्यू है 1 से लेके कहाँ तक है, e तक है, और dx ये ln y 1/ln y लिख लेता हूँ, 1/ln y, और ये dy भी लिख के रख लेता हूँ। अब dx का इंटीग्रेशन तो x आ गया, लिमिट पुट कर दो भैया ln y, और ये 0, पता है फाइनली क्या हुआ, फाइनली हुआ y की वैल्यू 1 से e, और ये था dy/ln y, लेकिन जैसे ही मैं लिमिट पुट किया तो यार ln y आ गया और -0, ब्रैकेट ही कैंसिल आउट हो गया, और dy का आंसर कितना आ गया y,
और ई पुट की है, लिमिट पुट की है तो ई माइनस वन। पता है आपके पास आंसर कितना है? आंसर सर ई माइनस वन आंसर है, ई माइनस वन आंसर। ये तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का आंसर सर एरिया होगा ना। नहीं नहीं, पिछली क्लास पढ़ो आप, जब कोई फंक्शंस की वैल्यू दिया रहता है आपके पास तब वो एरिया नहीं होता, अगर फंक्शन की वैल्यू वन होती तो फिर एरिया ही होता। ये आपके पास ई माइनस वन आंसर आ गया, जो पहले सॉल्व नहीं हो रहा था अभी सॉल्व हो गया। इतना बेहतरीन आना चाहिए आपको जितना मैं बता रहा हूं। ठीक है सर। अब अगर मैं बोलूं कि एग्जांपल नंबर 107, ये द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आई एक्स वाई डी एक्स डी वाई, क्या ये एरिया को रिप्रेजेंट करता? नहीं भैया, ये आर जो है वो रीजन बाउंडेड बाय द, ये और ये आपके पास फंक्शन दिया है, इस फंक्शन की वैल्यू वन होती तब एरिया होता है, वॉल्यूम है। ठीक है, आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द लाइन एक्स प्लस वाई, इससे रीजन बनेगा। और बोला इसके इंटीग्रल की वैल्यू बता दो। अब मेरे को पता है कि एक्स प्लस वाई आपके पास, और अगर इसको आप हैंडल करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर ये लेस देन इक्वल टू वन है तो पता है एक्स, अगर ये सिर्फ एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन होता तो वाई की वैल्यू क्या होती? वन माइनस एक्स। देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वाई की वैल्यू वन माइनस एक्स का फिगर क्या होगा? सर ये एक्स है और ये वाई। एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू कितना होगा? वन। और वाई जीरो पे एक्स की वैल्यू कितना होगा? वन। एक्स वन पर रुके तो वाई जीरो हो जाएगा, और एक्स जीरो पर रुके तो वाई वन हो जाएगा। तो ये आपके पास ये इक्वेशन आता है, ये डिक्रीजिंग। एक्स इक्वल टू वन पे कितना आ रहा है सर? वाई जीरो। और एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई वन। ये इतना आपके पास है। पता है जब बोला जाता, अगर इतना लिखा एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन तो इसका मतलब ये हुआ, इस फिगर का मतलब हुआ। अगर आपको बोला गया कि एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू वन, अगर मैं बोलूं कि मेरे को ये बोला गया कि एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू वन, तो ये एक्स है ये वाई है, फिगर तो बना ही लिए अपन। ये फिगर तो बन गया है। ये वन कॉमा जीरो था, ये जीरो कॉमा वन है। और मेरे को बोला जा रहा है कि भैया आपके पास फिगर बनाना है क्या? एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू वन, मतलब वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन माइनस एक्स। ये तो वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स है, तो वाई की वैल्यू वन माइनस एक्स से छोटा, इसका मतलब है ये वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स, दिस द लाइन वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स, और ये से बराबर उसके और से छोटा, दिस द रीजन। ये रीजन है पूरा, दिस द रीजन। क्या रीजन है ये रीजन है सर वाई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू वन माइनस एक्स। ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई लेस देन इक्वल टू वन माइनस एक्स, ये रीजन। लेकिन जब आपको बोला जाता है कि वाई एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू वन, मतलब वाई की वैल्यू वन माइनस एक्स, इसका मतलब ही क्या हुआ? वाई लेस देन इक्वल टू वन माइनस एक्स। बट हमको इतना नहीं बोला, हमको बोला रीजन बाउंडेड बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और वाई लेस देन इक्वल टू वन माइनस एक्स। वाई लेस देन इक्वल टू वन माइनस एक्स और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है। तो जैसे ही ऐसा बोला है आपके पास, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब तो ये हो गया कि एक्स है ये वाई, ये वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स है, ये लाइन है, इससे लेस पे पूरी वैल्यू होगी। लेकिन जैसे ही बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपके पास ये होता है, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो आपके पास ये वाला रीजन आ गया, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ये रीजन आ गया आपके पास, वो लाइन से लेस देन, और ये आपको बोला गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो फिर ये इतना सारा बाउंडेड हो ही नहीं पाता। दो चीज चाहिए थी आपको, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलने से बाउंड हो गया, नहीं तो बाउंड कहाँ हो पाता? ये फिगर था वाई लेस देन इक्वल टू वन माइनस एक्स का फिगर, ये पूरा नीचे तक, और कुछ नहीं बोल रहा तो वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स का फिगर है। दिस द फिगर फॉर वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स का फिगर, लेस देन इक्वल टू ये, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और दिस वन ये। पता आपकी से फिगर है। अब इस वाली जगह पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है? इस वाली जगह पे देखोगे तो एक्स वन है तो वाई जीरो था, क्योंकि वन माइनस एक्स है। ये जीरो कॉमा वन है, ये रीजन आपके पास है, और ये तो ओरिजिन आपके पास है, तो जीरो कॉमा जीरो। ये अब कोई मेरे को बोल रहा है कि सर मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, सर इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए, निकाला जा सकता है, आई की वैल्यू निकाला जा सकता है इस रीजन में आपके पास। अब मेरे पास तो दो तरीका है, dx dy आपके पास है, दो तरीका है, मैं वर्टिकल स्टेप भी ले सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल स्टेप भी ले सकता हूँ। जब हम दोनों ले सकते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ? जब अपन दोनों ले सकते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ? आप हमेशा बोलते हैं कि जब दोनों ले ही सकते हो और दोनों से कोई इशू नहीं है, आपका जो चॉइस है, तो हमेशा आप बोल देते हो कि सर वर्टिकल ले लो सर, क्योंकि जब दोनों से सॉल्व कर सकते हो तो एग्जाम में बैठ के दोनों से थोड़ी सॉल्व करोगे। वर्टिकल स्टेप ले लिए, यहाँ पे वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस है ना, वाई जीरो, और यहाँ पे वाई की वैल्यू वन माइनस एक्स है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू वन माइनस एक्स।
बट इस पूरे रीजन में जो बाउंडेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट और इस लाइन से, इस पूरे रीजन में एक्स की मिनिमम वैल्यू कितना है, 0, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 0 से 1 होगा। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन में एक्स की वैल्यू 0 मिनिमम और एक्स की वैल्यू 1 इज द मैक्सिमम और वाई इज द वेरिएबल, वाई इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स, और ये हो गया एक्स वाई, और पहला लिखूंगा मैं डी वाई और ये लिखूंगा डी एक्स इज द डी वाई और ये द डी एक्स, वाई इज द वेरिएबल, एक्स इज द फिक्स। अच्छा, मेरे को अगर इसका आंसर फाइंड आउट करना है तो मैं बोलूंगा ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 से 1 थी, ये डी एक्स हो गया। अच्छा, डी वाई को सॉल्व कर लो, तो एक्स आपके पास ये एक्स भी है, वाई का इंटीग्रेशन कितना हो गया, वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट पुट कर दो आप, कितना आपके पास 0 से लेके 1 माइनस एक्स, इतना आ गया आपके पास, तो आंसर 1/2 बाहर आ गया, एक्स इक्वल टू 0 टू 1 भी है, एक्स भी है, डी एक्स भी है, ये कितना हो गया सर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये अगर मैं बोलूं कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू का अगर मेरे को रिजल्ट लिखना है कि कितना होगा, तो फिर हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आई की वैल्यू 1/2 तो है ही, 0 से 1 भी एक्स की वैल्यू, एक्स भी है, ए स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये डी एक्स। जब मैं x का मल्टीप्लाई किया, 0 से 1 तो था इंटीग्रेशन, x का मल्टीप्लाई किया तो पहला x हो गया, दूसरा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया और तीसरा -2x था तो -2x स्क्वायर हो गया। ये अब इंटीग्रेशन कर लेंगे और लिमिट पुट कर देंगे तो i की वैल्यू क्या होगी, x का आंसर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, यस सर, एक्स क्यूब का कितना हो गया x की पावर 4/4, फिर 2x स्क्वायर का कितना हो गया 2x क्यूब बाई 3 और लिमिट 0 टू 1। ध्यान से देखा जाए इस आई की वैल्यू में को अगर फाइंड आउट करना है तो क्या हुआ सर, एक 1/2 आ गया, एक 1/4 आ गया और एक -2/3 आ गया, आई की वैल्यू अगर सॉल्व करना है तो एक पेज अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ कि सर आई की वैल्यू कितना है, तो आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू है सर 1/2, 1/4 और -2/3, ये आपके पास है, 2 4 12 लिख लूँ, 6 सर, 4 3 12 9, 4 8 सर, 1/12 आ रहा है, ये आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू 1/12, ये वर्टिकल स्ट्रिप लिए थे, देखो जरा ध्यान से। अच्छा, इसका मतलब है कि सर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट तो ग्राफिकल पे बेस्ड है, यस ग्राफिकल पे बेस्ड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्राफिकल पे बेस्ड है कि आपको पूरा पता होना चाहिए। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट को बिल्कुल बताओ कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब होता है। सर आप ये बोलना चाहते हैं इसको मैं हॉरिजॉन्टल से भी सॉल्व कर सकता था, क्यों नहीं सॉल्व कर सकते थे हॉरिजॉन्टल से। अगर आपको लगता है कि सर मैं तो हॉरिजॉन्टल सॉल्व करने का मेरा मूड हो रहा था, आपको एग्जाम में एक ही करना है, अपना फेवरेट वर्टिकल है, ठीक है, अपना फेवरेट क्या है, वर्टिकल है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये लाइन है आपके पास y इक्वल टू 1 माइनस एक्स और ये रीजन है आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलने के बाद, ये रीजन था हमारे पास, यही आपके पास रीजन था, ये रीजन था हमारे पास, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलने के बाद ये रीजन बना था हमारा, ये रीजन बना था, यस सर, ये रीजन बना था। तो इसका सीधे एरिया नहीं लिख लिया अपन सर, अरे यार वो वॉल्यूम है, एक्स वाई था ना फंक्शन की वैल्यू, वॉल्यूम है, नहीं तो 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं कर देते क्या, इतने जल्दी आप मस्त, मैं तो पहले ही बताया पिछली क्लास में अटेंड किए होंगे तो, कि भैया इन डबल इंटीग्रेशन मतलब एरिया नहीं होता, फंक्शन की वैल्यू 1 होना चाहिए। अगर सर मैं ऐसा कर लेता तो क्या हो जाता, कुछ नहीं हो जाता, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सिलेक्ट कर रहे हो, एक्स इज द वेरिएबल, पता है यहाँ पे वाई एक्सिस में एक्स कितना होता है 0 इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना होगा, एक्स इधर ले जाओगे तो सर एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, सर बिल्कुल सही। पता है यहाँ पे कितना है सर 0,0, ये कितना है 0,1, ये कितना है 1,0। पता है इस पूरे रीजन में वाई मिनिमम कितना है सर, वाई मिनिमम 0 है सर, सबसे छोटा वाई इस पूरे रीजन में, और वाई मैक्सिमम 1 है सर। ये इसका मतलब है कि अगर मेरे को सॉल्व करना भी है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ डरने की बात ही नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि y की वैल्यू कितना है तो 0 to 1 है, और x की वैल्यू कितना है तो बोले 0 से लेके 1 माइनस वाई, और ये आपके पास एक्स वाई, और इस बार डी एक्स डी वाई, ये तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि i की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट करना है, ये हम सॉल्व भी कर रहे थे, ठीक है सही है एकदम, हाँ। अब ये मैं अगर सॉल्व कर रहा हूँ और मैं पहले x को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू 0 से 1 है, इसको y रहने दो, dy भी रहने दो, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट 1 माइनस वाई हो गया, और ये 0 हो गया। अगर मैं ध्यान से बोलूँ तो 1/2 बाहर आ गया, y की वैल्यू 0 से 1 है और ये y है,
और ये 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एग्जैक्टली सेम है, y का मल्टीप्लाई होगा और फिर आप लिमिट पुट कर दोगे इंटीग्रेट करने के बाद, तो जो x की जगह y आ गया बस इतना ही चेंज है, तो आंसर 1/12 आएगा। आएगा सर, क्योंकि सेम वैल्यूज है, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ ना, कुछ एक्स वाई बन गया बस, फंक्शन भी एक्स वाई था ना, यहां पे भी चेंज नहीं था, आंसर विल बी सेम, एक स्टेप छोड़ दिया। अगर सोचो ये रीजन बाउंडेड बाई, ये जो रीजन है अगर ये बाउंडेड होता y इक्वल टू 3x और पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 9x, इस दो लाइन से, दो कर्व से बाउंडेड होता, तो फिर कैसे करते? कुछ नहीं, ग्राफिकल आपको पता होना चाहिए। अगर इन दो चीजों से अगर बाउंडेड हो जाए तो क्या होगा सर? दो चीजों से अगर बाउंडेड हो जाए तो ये x है, ये y। सर y इक्वल टू 3x क्या होता है? y इक्वल टू 3x ये होता है यार, ये y इक्वल टू 3x। और सर y स्क्वायर इक्वल टू 9x क्या है? ध्यान से देखो, जब y इक्वल टू 9 स्क्वायर एक्स बोलते हैं आप, तो x की वैल्यू क्या है सर? वाई स्क्वायर बाई 9। पता है आपके पास दो इक्वेशन आपको क्लियर रहनी चाहिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू वाई स्क्वायर। जब भी आपके पास ये वाला फॉर्मेट होता है, मतलब दो चीजें आपको क्लियर, इस टॉपिक को पढ़ते समय में इसमें कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। जब आप बोलते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन वी नो दैट, तो यार y की वैल्यू एक्स स्क्वायर, अब x के साथ कोई भी फैक्टर, कि ए एक्स स्क्वायर लिख लिया, कुछ इशू नहीं है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1/, कुछ भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट है। तो पता है इसका फिगर आपके पास कैसे बनता है? ये द इवन फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। जब मैं बोलता हूं कि नहीं x इक्वल टू वाई स्क्वायर, आप कांस्टेंट कुछ भी ले लो, ये कुछ भी वैल्यू है, ये जब भी आपके पास है, ये x और y, ये द फिगर, ये दो चीज आपको क्लियर रहना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, y की कोई भी वैल्यू पुट करो x पॉजिटिव होगा, x इज पॉजिटिव, y पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करो y इज पॉजिटिव। यस सर, इतना बेसिक आपको आइडिया रहना चाहिए। अपन इस क्वेश्चन में थे कि x की वैल्यू y स्क्वायर बाय 9 है, तो पता है x की वैल्यू y स्क्वायर बाय 9 कैसे बनता है? ये 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 इतना दिख रहा है आपके पास, फिर से बना देता हूँ। ये पता आपके पास, ये देखो ये रीजन आ गया, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा, यस सर ये रीजन आ गया सर, ये बाउंडेड ये रीजन है, यही आर है आपके पास जो बोला गया कि बाउंडेड होगा आपके पास, उसकी वैल्यू निकालने को बोला जा रहा है। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं कैसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। हमारा फेवरेट अलग बात है कि वर्टिकल है, आंसर तो दोनों से आएगा ही। ये देखो आपके पास इतना आ गया, दिस वन। अगर मैं बोलूँ कि सर मेरे को तो ये पॉइंट नहीं पता सर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये तो पता है ना 0,0, यस सर ये पता है सर, ये पॉइंट नहीं पता सर, ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स है। जब मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के बारे में अगर थोड़ा भी डाउट है, जैसे आपके पास पता है कि मेरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में वैल्यू निकालना y इक्वल टू 3x है, अब मेरे को अगर x की वैल्यू अगर बात करना है कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है देखिए जरा ध्यान से, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए दोनों को बराबर रख दो, y को बराबर रख दो या तो x को बराबर रख दो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि y इक्वल टू 3x, बट दूसरी वैल्यू है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये अगर मैं इसको वाई स्क्वायर करूँ तो ये आ जाएगा सर 9x स्क्वायर, तो दोनों को बराबर कर दो यार, 9x स्क्वायर इक्वल टू 9x, 9 कैंसिल आउट हुआ और x स्क्वायर माइनस एक्स आ गया, तो x की वैल्यू 0,1 आ रहा है, तो 0 तो था और ये x की वैल्यू 1 है, ये x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो y कितना आएगा सर? 3 सर, कहीं पे भी पुट कर लो, इसका मतलब है ये पॉइंट 1,3 है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, दोनों को बराबर कर दो, और ये y है ये y स्क्वायर है, दोनों को y स्क्वायर कर दो, फिर बराबर कर दो x 0, ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1,3 है, 0,0 इज वेरी सिंपल। अब मेरे को अगर बात करना है कि सर मेरे को तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना था तो कोई इशू है क्या? नहीं इशू है। अगर मेरे को इसका वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं निकाल लूंगा, इसकी वैल्यू निकाल लूँ। ये देखो सर वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूँ, ये वर्टिकल स्ट्रिप में सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लूँ वर्टिकल स्ट्रिप, ये ले लिया, ये वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया, कुछ भी ले सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल भी ले सकता हूँ। इस जगह पे पता क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो y की वैल्यू 3x है, और इस जगह पे y की वैल्यू कितना है, इस जगह पे सर y की वैल्यू सर √9x है, मतलब 3√x है सर, 3√x है। ये जब y स्क्वायर 9x है तो y की वैल्यू कितना हो गया, √9x, तो 3 बार आ गया, 3√x है अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ।
अब इसकी वैल्यू अगर मेरे को सॉल्व, अच्छा मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी सॉल्व कर सकता हूँ। अब अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है, इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है, देखा आपके पास तो क्या होगा, आई की वैल्यू, ये जो रीजन है, इस पूरे रीजन में ये मेरे को बताओ कि जब y इतना है तो x की वैल्यू कितना हो गया, x की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू x की वैल्यू कितना है 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 0 से लेके 1। जब भी आप वर्टिकल स्ट्रिप सिलेक्ट करते हो तो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, y इक्वल टू आपके पास 3x है और y इक्वल टू आपके पास 3√x है, यही है, y 3x है 3√x, बिल्कुल सही है सर, 3√x है। और ये हमारे पास है एक्स वाई, ये आपके पास dy और ये dx है। वर्टिकल स्ट्रिप लिखी है तो y पहले लिख दिया, इनर वाला जो होगा वो वेरिएबल होगा और x वाला जो होगा आपके पास, ये आउटर वाला जो होगा वो फिक्स वैल्यू होगा। अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो यार x की वैल्यू 0 से 1, इसमें कोई इशू नहीं है, और ये वैसे भी आपके पास फिक्स वैल्यू है, यहाँ पे x ले लो dx ले लो, y का इंटीग्रेशन y² 2 हो गया, ठीक है, और लिमिट आपके पास 3√x है और फिर कितना है 3x है, 1/2 भी बाहर कर लो, तो i की वैल्यू अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो 1/2 बाहर आ गया आपके पास, ये 1/2 बाहर आ गया, ये 1/2 बाहर, इतना दिख रहा है आपके पास। तो x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, ये हो गया आपके पास x, और ये आपके पास अगर वैल्यू हमारे पास हो गई कि y² है तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9x हो जाएगा माइनस 9x², इतना हो जाएगा आपके पास y² में। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को मल्टीप्लाई करके लिखना है तो x की वैल्यू 1/2 तो था, x की वैल्यू 0 से 1 है, और ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना हो जाएगा सर 9x² माइनस 9x³। अच्छा मैं 9 बाहर ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 9/2 बाहर, ठीक है। तो अगला स्टेप में नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर देता हूँ कि सर i की वैल्यू कितना है, तो i की वैल्यू है 9/2 आउटसाइड। अब आ गया आपके पास x की वैल्यू 0 to 1, ये कितना आपके पास है x² माइनस x³ x² माइनस x³ dx। चलो 9/2 बाहर था, लिमिट सॉल्व कर देते अपन, x² का इंटीग्रेशन x³/3 और x³ का x⁴/4 और 0 to 1 है, तो लिमिट पुट कर दिए अपन, 9/2 आउटसाइड, ये पुट कर दिए 1/3, ये पुट कर दिए 1/4, इतना दिख रहा है, 9/2 तो था, ये 3 और 4 का आ गया 12, ये और ये आ गया 4 - 3 तो 1 आ गया। अब ये 12 था आपके पास तो ये 3 से कैंसिल आउट हुआ और ये 4 आ गया आपके पास, तो 3/8 आ रहा आपका, 3/8 आंसर। चेक कर लेंगे एक बार, आप कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, बट ये भी हमारा आंसर, दिस वन, ये हमारे पास आंसर आ गया, चेक कर लो 3/8 आंसर। अच्छा जब आपको प्रैक्टिस करना है ना तो इस क्वेश्चन में मैं वर्टिकल स्ट्रिप लिया, इसमें आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, ऐसा तो मैं बैठ के हर क्वेश्चन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही करवाते रहूंगा। इसमें होमवर्क क्या हुआ, होमवर्क ये हुआ कि मैं भाई वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व किया, आप होमवर्क में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करेंगे। आंसर आपको पता चल चुका है, यस सर आंसर पता चल चुका है, इतना हमको दिखना चाहिए, इतना हमको दिखना चाहिए, देख लीजिए ध्यान से, यस सर, ओके। अब आपके पास एक रीजन बाउंडेड बाय द फर्स्ट कोऑर्डिनेट और एक सर्कल का इक्वेशन है, सेम क्वेश्चन एक्स वाई dx dy और सर्कल का इक्वेशन आपके पास और रीजन बाउंडेड बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपके पास इक्वेशन, आप जब मैं सर्कल की बात करता हूँ, देखो आपके पास सर्कल है, अगर मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ तो आपको पता है कि सर्कल आपके पास ये सर्कल हो गया, पहले सर्कल बनाने के बाद कोऑर्डिनेट बना लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये पूरा सर्कल है, इसका रेडियस a है इसलिए ये a,0 होगा, ये -a,0 होगा, ये 0,a होगा और ये 0,-a होगा, ये सर्कल रेडियस इज a। अब बोला गया कि ये तो आपके पास है रीजन बाउंडेड बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो रीजन ये बन गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है आपके पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, अब मेरे को चाहिए ये आपके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है, ध्यान से देखना आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ओके। अब मेरे को बोल रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगेन मेरे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप में कुछ भी ले सकता हूँ, ये वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया, इस वर्टिकल स्ट्रिप में आप लोअर बाउंड्री पे y = 0 क्योंकि x एक्सिस है और यहाँ पे y की वैल्यू कितना आ रहा है,
तो बोले अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू है यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल से। और इस पूरे रीजन में x कितना वेरी कर रहा है, इस पूरे रीजन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास, तो इस जगह पे x 0,0 है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x 0, मैक्सिमम वैल्यू इज a। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं कि i की वैल्यू क्या होगी, तो i की वैल्यू अगर मैं बोलूं कि x जो फिक्स है वो 0 से a है, और y की वैल्यू 0 से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये, और ये आपके पास आ गया एक्स वाई, ये आ गया डी वाई, ये आ गया डी एक्स, दिस वन। तो आपको ना जैसे सर्कल बोला गया, तो आपको घबराना नहीं है सर्कल देख के, आपको चीजें आना चाहिए, ठीक है सर। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि y इज द वेरिएबल और x इज द फिक्स वैल्यू, तो अब आपके पास अगर सॉल्व करना है तो आप लिख लो कि x की वैल्यू 0 से लेके a है, और ये आपके पास x और dx है। अच्छा, ये y स्क्वायर, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 होगा। जब y स्क्वायर बाई 2 था और लिमिट जब आप पुट कर दिए, कितना पुट कर दिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 0, ठीक है। अब i की वैल्यू मेरे को सॉल्व करना है, i की वैल्यू क्या होगा, 1/2 बाहर निकाल लो, 0 से x की वैल्यू 0 से लेके a तक है, x तो था ही। अब जब मैं स्क्वायर करूंगा y स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर है तो अंडर रूट चला गया, डी एक्स है। अच्छा, ये इजीली सॉल्व हो सकता है, 1/2 बाहर, x इक्वल टू 0 टू a, ब्रेकेट ओपन कर देते हैं अपन, x मल्टीप्लाई कर लो तो a स्क्वायर x आ गया, और माइनस एक्स क्यू आ रहा है, ये आ गया आपके पास। और अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, तो i की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। क्या हुई i की वैल्यू, i की वैल्यू हो गई 1/2, ये, और a स्क्वायर एक्स है तो a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4/4 और लिमिट 0 टू a, तो 1/2 तो था। जब आप a पुट किए तो a की पावर 4/2 माइनस a की पावर 4/4, 0 में तो 0 आ जाएगा, ये 1/2 था, इस ब्रेकेट में a की पावर 4/4, वैसे तो एलसीएम लेके भी दिखा सकता हूँ कि देखो 2a की पावर 4 माइनस a की पावर 4, कुछ लोग तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो पता a की पावर 4 बचा, और ये 4 था और 2, तो a की पावर 4/8, ये आंसर, यस सर, ये आंसर आ गया। तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप लिया, मैं बोल भी रहा हूँ कि दोनों से सॉल्व किया जा सकता है। अगेन आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपके लिए जो हो गया वो होमवर्क हो गया, कि सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करेंगे क्या, यस, ये होमवर्क हो गया, ये होमवर्क। और आपसे सॉल्व होगा, क्यों नहीं सॉल्व होगा, इतना काफी प्रैक्टिस के लिए, बाकी तो मैं सब करा दे रहा हूँ। आपको जो प्रैक्टिस करने का काम दिया कि आप तुरंत हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे और आंसर लाएंगे, a की पावर 4/8, दिस वन आंसर, यस सर। अब मैं कुछ गेट के क्वेश्चन पे आ जाता, 2020 का IIT दिल्ली का क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, क्योंकि अब हमको आइडिया तो है बहुत सारी चीजों का। अब IIT दिल्ली का मैं 2020 के क्वेश्चन पे आ गया कि भैया क्या पूछा गया था। बोला गया था कि ये आई है, अलग बात है कि वॉल्यूम है आपके पास ये, क्योंकि फंक्शन दिया हुआ है, और बोले आई को और भी कैसा लिख सकते हैं। तो पहले मेरे को पता तो रहे कि लिखा क्या है और फिर क्या लिखा जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि कभी फंक्शन चेंज नहीं होता है, जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन कभी चेंज नहीं होता, ये तो सेम रहेगा फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर एक्स, ये वाई एक्स स्क्वायर, इसलिए गलत हो गया। ये वाई एक्स स्क्वायर, ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करता हूँ तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ये एक्स वाई स्क्वायर बिल्कुल सही है, एक्स वाई स्क्वायर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन या तो सी होगा या तो डी होगा। अभी तो सॉल्व भी नहीं किया, मैं सोचा भी नहीं, लेकिन ये फंक्शन कभी चेंज नहीं हो सकता, फंक्शन तो फंक्शन रहेगा। हमारा जो भी चेंज हो रहा है वो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज हो रहा है, स्ट्रिप चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये दिख रहा है कि सर y की वैल्यू 0 से एक्स स्क्वायर, तो y इज वेरिएबल, तो सर ये वर्टिकल स्ट्रिप है, बिल्कुल आपको सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन हुआ सर, अगर मेरे पास वर्टिकल स्ट्रिप में, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को अगर अभी सॉल्व करना और y की वैल्यू 0 से एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब ध्यान देखना, फिगर विगर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए सर, y की वैल्यू 0 से लेके एक्स स्क्वायर था, y इक्वल टू 0 कहाँ होता है सर, y इक्वल टू 0 सर यहाँ होता है, ये y इक्वल टू 0 लाइन सर, एक्स एक्सिस पे सर y इक्वल टू 0 लाइन होता है, बिल्कुल सही है। अगला लाइन क्या होगा सर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कहाँ होता है सर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सर, ये होता है सर, दिस ना द y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी सही बात है। चलो x की बात करते हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x इक्वल टू 0 सर यहाँ होता है y एक्सिस में, ये x इक्वल टू 0 लाइन है। अच्छा, ये x इक्वल टू 1 कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 1 यहाँ कहीं पे होगा, कट मारो यहाँ से, x इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा। बताओ आपके पास कौन सा बना रीजन सर, ये बना सर बाउंडेड सर। x इक्वल टू 1 अगर ये पुट कर दिए तो y कितना होगा x इक्वल टू 1 पे सर, y भी 1, इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी 1 का होगा सर। ये कैसे किया, अरे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x 1 पुट करोगे तो y भी तो 1 आएगा, और ये कितना पॉइंट था 0,0,
तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया आपके पास, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये रीजन है आपके पास। पता है अब ये जो दिया था क्या दिया था, ये वर्टिकल स्ट्रिप गिवन था। देखो वर्टिकल स्ट्रिप गिवन है, और इस वर्टिकल स्ट्रिप में अगर मैं बोलूं कि देखो ये वर्टिकल स्ट्रिप है, ये गिवन है, मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करूंगा, ये वर्टिकल स्ट्रिप था, ये वर्टिकल स्ट्रिप था, ये गिवन था, y इक्वल टू 0 से एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल टू 0 से एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू, और इस पूरे रीजन में x कितना है 0 to 1, ये गिवन था। अब बताओ इसको दूसरे तरीके से कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? सर दूसरे तरीके से मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, दिखा आपके पास। सर दूसरे तरीके से मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे कि सर इस स्ट्रिप को अगर मैं बोलूँ कि मेरे को इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना हो तो मैं आंसर लिख दूंगा अभी। यस सर, कैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ले लोगे? सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में अगर लेना ही है ना सर तो मैं ले लूंगा सर, आप बस बोलो कि बस लेना है, हाँ लेना है। ये देखो सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूँ सर मैं, ये देखो पता सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में आप पैराबोला से लेके इस यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितना है सर अंडर रूट वाई, सर इस जगह पे अंडर रूट वाई से x इक्वल टू 1 होने वाला है, और इस पूरे रीजन में y कितना वेरी कर रहा है 0 से 1। इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू 0 से 1 है, इज द फिक्स वैल्यू, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होने वाला है x की वैल्यू रूट वाई से 1, रूट वाई से 1, ये x की वैल्यू होने वाला है। फंक्शन चेंज होता है नहीं, फंक्शन चेंज नहीं होता है, एक्स वाई स्क्वायर, और अभी आपके पास देखो ये डी एक्स डी वाई। अच्छा आप ये बोल सकते हो कि देखो ये हमारा स्टाइल है, जैसे डी वाई था तो ये 10 में से 7 लोग जो लिखते हैं वो दिखेगा आपको हमेशा, ये डी वाई है, देखो ये इनर में वाई, इसका मतलब ये 10 में से 10 नहीं होता है, और ये डी एक्स है, एक्स इज द फिक्स वैल्यू। अभी देखो आपके पास एक्स इज द वेरिएबल, एक्स वैल्यू रूट वाई से 1, और ये आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन की बात अगर मैं करूं तो देखो आपके पास ये तो सही था, तो ये मैं इसको बेस्ट स्टाइल मानता हूँ। डीवाई डी एक्स था, अब डी एक्स डी वाई हो गया, लेकिन ऐसा सब लोग नहीं लिखते। हो सकता है ये जो लिखा हो यहाँ पे भी यही लिखा हो, इसके कारण ज्यादा वरी नहीं करना, क्योंकि 10 में से 10 लोग ऐसा नहीं लिखते। अभी लिखा अच्छी बात है, ये हमारा स्टाइल है। अच्छा अभी हमारा आंसर कितना आया, रूट वाई से 1 सर, और वाई की वैल्यू कितना था 0 से 1 सर, तो वाई की वैल्यू 0 से 1 और ये रूट वाई से 1 सर। पता आंसर क्या आ रहा है, डी दिल्ली, देखो जरा ध्यान से, डी दिल्ली करेक्ट आंसर। फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये आपके पास एक्स और ये हमारे पास y, y इज द फिक्स वैल्यू, x इज द वेरिएबल रूट y से। अच्छा ऐसा तभी बन सकता है जब आपको ग्राफिक्स आता है, ग्राफिकली आप जानते हो, फिगर बनाना जानते हो, इसलिए कैलकुलस जब हम पढ़ते हैं तो खूब फिगर बनाते रहते हैं, क्योंकि हमारा फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलस में फीलिंग कैसे होता है। अगर फीलिंग आपका इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, कनेक्टेड है, तो आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो, बड़े इजीली बात कर सकते हो, फिर ये कुछ भी टफ नहीं है। ये आ गया। अब 2005 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन है, चेंजिंग द, अच्छा इसमें लिखा ही था चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपके पास है डीवाई डी एक्स। अच्छा देखो डीवाई डी एक्स है, चेंजिंग द ऑर्डर बोला लेकिन तो भी डीवाई डी एक्स लिखा है। ये ऐसा कितने लोग करते, ऐसा 3 लोग करते, डीवाई और डी एक्स है और ये भी डीवाई डी एक्स लिखा है, ऐसे 3 लोग करेंगे आउट ऑफ 10, ऐसे 3 लोग करते। 7 लोग क्या करते, 7 लोग ये करते कि अगर ये डीवाई डी एक्स है तो अगला ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई लिख देते। बट 3 लोग को इससे कोई मतलब नहीं, अगर डी वाई डी एक्स अगर उनका है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद भी वो डी वाई डी एक्स ही रखते हैं, वो लोग चेंज नहीं करते, वो लोग इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। ऐसे 10 में से 3 लोग करते ही है, जैसे इसमें किया गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में चेंज था। ओके यस सर, ओके ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमारे पास ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करना, और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्यू की वैल्यू पूछा गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है इस बात पे फोकस मत करो। अभी देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, फंक्शंस क्या है, यहाँ पे सर दिख रहा है सर कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को फंक्शन दिख रहा है कि ये हमारे स्टाइल में लिखा हुआ फंक्शन है कि y की वैल्यू एक्स वाई 4 से 2 है, ये वेरिएबल है, ये वर्टिकल स्ट्रिप, इज द वर्टिकल स्ट्रिप, और ये वेरिएबल भी, ये वेरिएबल भी, ये जो dx है ये फिक्स वैल्यू है, x इक्वल टू 0 to 8, x इक्वल टू 0 to 8 द फिक्स वैल्यू। जब मैं बोलता हूं तो आपको क्या करना रहता है, फिक्स को वेरिएबल में, मतलब x वेरिएबल होगा और y आपके पास ये हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी हो कि आप ये समझते हो। इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी ये है कि आप इस बात को समझते हैं कि दिया क्या था। अच्छा दिया क्या था, इसका मतलब है ग्राफिकल आपके पास जितना प्रैक्टिस में होते हैं तुरंत हो जाता है, कोई इशू नहीं है। सर देखिए सर यहाँ पे x के लिए 0 से लेके 8 है, नॉट इनफाइनाइट, ये 8 है, ये 0 से 8 है। अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को ना x की वैल्यू सर 0 से 8 लिखना है, x की वैल्यू 0 क्या होगी पता है, ये होगी, ये x इक्वल टू 0 है पता है आपको, और x इक्वल टू 8, एक और लाइन खींच देता हूं मैं,
ये x इक्वल टू 8 एक और लाइन खींच दी है, देखो x इक्वल टू 8 एक लाइन खींच दी है 0 से 8। y की वैल्यू x/4 है, दैट मीन सर ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, बिल्कुल सही है, तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ये देखो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x/4 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और अगला लाइन क्या है सर, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। अब y की वैल्यू अगर मैं 2 बोल रहा हूं तो y की वैल्यू 2 अगर मैं पुट कर रहा हूं, देखो x के लिए 8 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 2 आएगा, ये पॉइंट ऑफ, ये फिर से बनाता हूं, ये आपके पास सर देखो x इक्वल टू 8 में y कितना आ रहा है सर, y 2 आ रहा है, यही तो लिखा था क्वेश्चन में भी, मतलब फिगर में y की वैल्यू 2। बताओ इसमें से कौन सा रीजन बना। अच्छा ये हमको बड़ा अच्छे से दिखना चाहिए, मतलब ये हमको एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि सर ये वाला देखो आपके पास ये वाला रीजन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला रीजन देखो 1 2 और 3, और आपको क्वेश्चन में दिया था x/4, मतलब आपके पास एक वर्टिकल स्ट्रिप था सर, ये वाला, ये वर्टिकल स्ट्रिप आपको क्वेश्चन में गिवन था, x/4 से लेके y की वैल्यू 2, देखो x/4 से लेके y की वैल्यू 2, और इस पूरे रीजन में x कितना वेरी कर रहा है 0 से 8, ये गिवन था, ये वर्टिकल स्ट्रिप था। अगर मैं इसको बोलूं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है तो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करूं, यस सर, कन्वर्ट करूं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, यस सर, कन्वर्ट कर लेते भैया। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हुआ सर, यहाँ पे पता है x की वैल्यू कितना है, y एक्सिस में x 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 से लेके इस स्ट्रेट लाइन में, इस स्ट्रेट लाइन में x की वैल्यू कितना है सर 4y, x की वैल्यू 4y, ओके। इस पूरे रीजन में y कितना वेरी कर रहा है 0 से लेके 2 तक, इस रीजन में बाउंड्री रीजन में, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, x 0 y 0, तो y की वैल्यू 0 से लेके 2 तक है। इसका मतलब है जब मैं इसका अल्टरनेटिव फॉर्म लिखूंगा, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म लिखूंगा तो i की वैल्यू क्या होगी। अच्छा i की वैल्यू क्या होगी पता, आपके पास y की वैल्यू होगा 0 से लेके 2 तक, हाँ, और x की वैल्यू होगा 0 से 4y तक। क्या फंक्शन चेंज होता, नहीं भाई साहब फंक्शन चेंज नहीं होता यार, इसको कुछ मत करना। और अच्छा बात बोला जाता है कि जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो पहले अब ये x से तो अपन dx dy लिखेंगे, तो 10 में से 7 लोग तो ऐसे लिखते हैं, अलग बात है इसमें नहीं लिखा था ऐसा, ये 10 में से 3 लोग ऐसा लिखते हैं, मैं बोला था उनकी बात है, 10 में से 3 लोग सेम ही रहने देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, हम तो ऐसा लिखते हैं, बट ठीक है, तो dx dy लिखा हो चाहे dy dx लिखा हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये आपके पास ही है, दिस द स्टाइल। पता यहां पे जो आउटर साइड था उसमें जो वेरी कर रहा था वो क्या वेरी कर रहा था, आपके पास x वेरी कर रहा था, अब आउटर साइड में y वेरी कर रहा है और इनर साइड में x इज द वेरिएबल, तो इनर साइड जो है x वेरिएबल है और आउटर साइड में y इज द फिक्स है। अब आपके पास ये पूछा था पता है r की वैल्यू क्या है, तो पता है r की वैल्यू 0 और s की वैल्यू क्या है 2 है, p की वैल्यू 0 और q की वैल्यू 4y, ये मतलब होता है। इसके कारण कंफ्यूज मत होना कि सर ये लिखना चाहिए था, अरे 10 में से 7 लोग यही लिखते हैं, डोंट वरी। पता अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या हो गया, अच्छा कंपेयर अगर आप करना चाहते हो तो कंपेयर कर लेते हैं अपन। कंपेयर अगर हम करना चाहते हैं कि सर क्या है, तो आप बोलोगे r की वैल्यू कितना है तो मैं बोलूंगा 0 है, फिर आप बोलोगे s की वैल्यू क्या है तो मैं बोलूंगा s की वैल्यू 2 है यार, और आप बोलोगे p की वैल्यू क्या है तो मैं बोलूंगा p की वैल्यू 0 है, आप बोलोगे q की वैल्यू क्या है तो मैं बोलूंगा 4y। मैं कुछ भी पूछ सकता था इसमें से, बट क्या पूछा था क्वेश्चन में, सर q की वैल्यू बताओ, तो q की वैल्यू कितना है 4y, ढूंढो 4y कहां पे, इतना बेहतरीन आना चाहिए अपने पास, आ गया। इसका मतलब है कि ये क्लियर रहना चाहिए, जो रीजन बाउंडेड है उसी की बात चल रही है, बाउंडेड नहीं है ये रीजन, ये क्योंकि ये लाइन नहीं है कवर, ये 2 लाइन है लेकिन तीसरा लाइन नहीं है, ये देखो 3 लाइन से कवर है। मेरे को लगता है इतना अब आपको क्लियर हो चुका है, और ग्राफिकल एनालिसिस भी आपके पास क्लियर हो चुका है। 2015 IIT कानपुर का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ये है आपके पास, क्या 264 में पहुंच गए, द डबल इंटीग्रल दिस वन इज इक्विवेलेंट टू, इसका मतलब सर ये तो खूब पूछते सर, कोई इंटीग्रेशन इसके इक्विवेलेंट पूछ रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की बात चल रही है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में देखो आपके पास ये वेरिएबल है, अब ये y तो हो नहीं सकता, ये 0 से y है तो y तो होगा नहीं आपके पास, तो और ये देखो 10 में से 7 लोग जैसे लिखते वैसा ही है, ये देखो 10 में से 7 लोग जैसा लिखते, ये आपके पास 10 में से 7 लोग ऐसे ही लिखते और हम भी ऐसा ही लिखते हैं, हमारा स्टाइल वही है जो इस दुनिया में 10 में से 7 लोग लिखते। स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोफेसर, बड़े बड़े प्रोफेसर की बात चल रही है। x इक्वल टू 0 टू y, ये वेरिएबल है, यस सर। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, यस सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ये वेरिएबल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, हमको वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट टू पूछा है, यस सर। और आपके पास y की वैल्यू 0 से है, y की वैल्यू 0 से है, तो y इक्वल टू 0 टू a, ये फिक्स। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्जन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप टू
वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्जन, यही मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके लिए लेकिन मेरे को क्या चाहिए, इसके लिए सर आपको ये चाहिए कि आप ये फिगर तो बना सके, इसका फिगर तो बना सके बस। अब धीरे धीरे मेरी स्पीड भी बढ़ सकती है कि मेरे को फिगर बनाना आता है कि नहीं। एक्स बनाते हैं, वाई बनाते हैं, और हम बोलते हैं यार देखो एक्स की वैल्यू 0 से वाई है। एक्स 0 कहाँ होता है, एक्स 0 वाई एक्सिस में होता है। देखो ये एक्स 0 है यार, ये एक्स 0 है, और एक्स की वैल्यू वाई मतलब स्ट्रेट लाइन। एक्स की वैल्यू वाई बना लो यार, तो एक्स की वैल्यू वाई जब हम बोलते हैं तो हम बोल देते हैं ये देखो एक्स इक्वल टू वाई, और थोड़ा सा बना लेते, ये देखो एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स, एक ही बात है, एक्स इक्वल टू वाई। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितना था, 0 से a था। y की वैल्यू 0 कहाँ होता है सर, y की वैल्यू 0 ना इस एक्सिस में होता है, ये लाइन y इक्वल टू 0 लाइन है। अभी तो कुछ भी नहीं बना क्लोज, ठीक है, y इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू a है। y इक्वल टू a क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है y इक्वल टू a। y इक्वल टू a अगर मैं खींच दूं एक लाइन, y इक्वल टू एक लाइन खींच दिया मैं, ये देखो y इक्वल टू a लाइन खींच दिया। जब मैं y की वैल्यू a पुट कर रहा हूं तो x भी a होगा, इस जगह पे आपके पास ये होगा a x इक्वल टू a, y 0 है यहाँ पे इस एक्सिस में, ये a कॉमा a, एक्स ए वाई ए, वाई इक्वल टू ए पुट किए। जब x इक्वल टू वाई है तो जो y होगा वो x होगा, a कॉमा ए, और यहाँ पे कितना है सर 0 कॉमा 0। रीजन कौन सा बना, ये बना क्या, नहीं ये तो लाइन है ही नहीं सर, ये तो लाइन है ही नहीं, ये तो डॉटेड डॉटेड लाइन है, सिर्फ ये वाला बना। आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 से y था, मतलब आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिया हुआ था। मतलब आपको दिया क्या था सर, दिया तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप था सर, दिया क्या था आपके पास, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिया था सर, ये दिया था सर क्वेश्चन में। यहाँ पे कितना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में सर, ये x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू y है सर, ये देखो सर x इक्वल टू 0 से y, इस पूरे रीजन में y कितना वेरी कर रहा है, 0 से लेके a तक, ये मेरा क्वेश्चन था। बट इक्विवेलेंट बोला है तो मैं क्या करने वाला हूं सर, आप इसका स्ट्रिप चेंज करने वाले, बिल्कुल सही पकड़े हो आप। इसका मैं क्या चेंज करने वाला हूं, स्ट्रिप चेंज करने वाला हूं। इसलिए जब आप इसका पीडीएफ देखोगे तो ये चीज तो गायब दिखेगी आपको, पीडीएफ में तो वही दिखेगा जो आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन सुनते हो तो पूरी बात रहती है, नहीं तो पीडीएफ में तो आपको वो वाली बात गायब हो गई जो मैं हटा दे रहा हूँ। y की वैल्यू इस स्ट्रेट लाइन में कितना है, x है सर, x यहां से यहां जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, x में लेफ्ट से राइट जाते हैं, y की वैल्यू x, यहाँ पे y कितना है, y की वैल्यू a सर। और इस पूरे रीजन में x कितना वैरी कर रहा है, x मिनिमम वैल्यू कितना है 0, x मैक्सिमम वैल्यू है, लिखो भाई x 0 टू a, हाँ हाँ हाँ, y इज द वेरिएबल, y की वैल्यू x2, y की वैल्यू a, फंक्शन की वैल्यू सेम होती है भाई साहब। अच्छा ये dx dy है, ये 10 में से 7 लोग का स्टाइल है, और अभी आपके पास जो हमारा स्टाइल होता है हम dy dx लिखेंगे। अब क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो अलग बात है, 10 में से 7 लोग ऐसा ही लिखते हैं, हो सकता है कि ऐसा लिखा हो, मतलब वो जो 10 में से 7 लिखते हो सकता है वो लिख दिया जो पहले लिखा था, बट दिस इज द वैल्यू x इक्वल टू 0 टू a और y की वैल्यू x2 a, x इक्वल टू 0 टू a और y की वैल्यू x2 है, y की वैल्यू x2 है, x2 है, x2 है, x2 है, ये सी आंसर। और देखो इसको चेंज किया, dx dy नहीं चेंज किया, देखो वही रहने दिया, ये मेरे को पसंद नहीं है। ये 3 ही लोग लिखते हैं 10 में से दुनिया में जो इस टॉपिक को हैंडल करते बेस्ट वे में, उनकी बात कर रहा हूं। तो हमको तो ऐसा इशू नहीं है कि ये लिख दिया गया सर, वहां पे भी वही था। अगर मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम करता तो मैं dy dx लिखता, देखो यहाँ किसी भी ऑप्शन में चेंज नहीं किया, मैं dy dx लिखता। मेरे को लगता है कि ऐसा लिखना चाहिए किसी को जब आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ऑलवेज गुड रिप्रेजेंटेशन। बट फिर भी 3/10 लिखा हूं, 3 लोग 10 में से, बट हमारा सी आंसर आ गया, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं एक स्ट्रिप को चेंज करके। तो कोई ऐसा इक्विवेलेंट पूछता है तो ये 1995 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन था, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देखो इसमें dy dx बोला है, इसमें देखो dx dy लिखा हुआ है, मतलब 2 में तो dx dy लिखा हुआ है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। देखते हैं क्वेश्चन में ये फंक्शन चेंज नहीं होता है, ये फंक्शन हमेशा वही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होता भाई साहब, फंक्शन विल रिमेन सेम। अच्छा अब मेरे को देखना है कि यार एक्चुअली है क्या, बोले y की वैल्यू x² से 2x, ये वर्टिकल स्ट्रिप है, बिल्कुल सही है, ये वर्टिकल स्ट्रिप है क्योंकि y की वैल्यू वर्टिकल स्ट्रिप है, y की वैल्यू आपके पास वेरी कर रहा है, द y इज द वेरिएबल, y की वैल्यू x² पैराबोला टू y की वैल्यू 2x है, दैट मीन द स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को इसमें अगर सॉल्व करना है तो क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, एक गिवन बना देता हूं, फिर जो चेंज करना वो कर देता हूं, x और ये y। ये अभी अगर मैं बोलूं कि y की वैल्यू x² है तो y की वैल्यू x² तो ऐसा होता है सर, ये पैराबोला बिल्कुल सही है, y इक्वल टू x² है भैया ये, ओके सर। फिर सर y इक्वल टू 2x लाइन अगर आप बना रहे हो तो, अच्छा y इक्वल टू अगर मैं 2x लाइन बना रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन हो गई सर, ये तो y इक्वल टू 2x लाइन,
तो y इक्वल टू 2x ले, ये बन गया। हाँ बन गया सर। अब सर ये कंफर्म है कि x की वैल्यू 0 से 2 है, तो जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 4 होगा। देखो x की वैल्यू तो गिवन है, इस जगह पे आपके पास 4 आएगा, यहाँ पे पुट कर दो। अच्छा दोनों लाइन में कुछ भी पुट करोगे तो सेम आएगा, जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था। x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, एक्स स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, मतलब x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 4 है। ये x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 4 है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। और यहाँ पे 0,0 है। तो डरना नहीं है। कभी कभी कोई व्यक्ति सोच लेता है कि सर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हो ना सर, मैं तो सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ सर। क्यों भाई कंफ्यूज हो जाते हैं सर? आप फटाफट पुट कर देते हो ना सर, मैं तो सोचता हूँ कि जब मेरी बारी आएगी ना तो मैं परेशान हो जाऊंगा सर, ये मेरे को दिखेगा नहीं पॉइंट। क्यों नहीं दिखेगा सर? इतने जल्दी में ना सर मैं नहीं देख पाता हूँ सर कि एक्स की वैल्यू 2 पुट किए तो आप बोले कि एक्स की वैल्यू 2 था, तो यार 0 पुट किए तो वाई भी 0 होगा, किसी में भी पुट कर लो। और एक्स की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो 4 आएगा, चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे 2x हो। सर अगर अलग अलग आता तो 2x और एक्स स्क्वायर, अरे भाई तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे होगा? ठीक है ओके। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ऐसा नहीं हो सकता है कि सर कि मैं निकालूं, हाँ अरे निकाल क्यों नहीं सकते? और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक y इक्वल टू 2x, दोनों y है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x पुट कर दो। ये लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 2। डरने की जरूरत थोड़ी यार। क्या बोलोगे सर मैं तो सर डरता हूं सर, तो 0 2 x 0 2 है, x 0 और x 2 है। देखो यहाँ पे x के लिए 2 है, ये लाइन नहीं है परफेक्ट, ये डॉटेड डॉटेड लाइन है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे x के लिए ये आ गया। हम तो देख के लिख दिए थे, कोई इशू नहीं। अब जब कोई बोलता है कि सर हमारा जो है ना ये जो क्वेश्चन था वर्टिकल स्ट्रिप दिया था सर, क्या दिया था? वर्टिकल स्ट्रिप सर। ये वर्टिकल स्ट्रिप है एक्स स्क्वायर से 2x। देखो वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा तो एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से 2x आएगा। द वर्टिकल स्ट्रिप, द वर्टिकल स्ट्रिप, ये वर्टिकल स्ट्रिप एक्स स्क्वायर से स्ट्रेट लाइन 2x, और इस पूरे रीजन में x की वैल्यू 0 से 2। बट मैं जब बोल रहा हूं कि किसके इक्विवेलेंट होगा तो मेरे को स्ट्रिप चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं मैं कि उसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो सर। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर लो। थोड़ा सा लाइन अगर मैं पतला कर दूं तो मैं इसको भी तो यूज कर सकता हूँ, पतली लाइन को। हाँ कर सकते हो सर। ये देखो ये पतली लाइन यूज कर ली, वो पास पास में था ना इसलिए ये पतली लाइन यूज कर ली। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप फिर से वापस आ गया ना। हाँ अब इस जगह पे कितना है? इस जगह पे x की वैल्यू, इस जगह पे x की वैल्यू y/2, इस जगह पे x की वैल्यू y/2। y अगर 2x है तो x की वैल्यू y/2। इस जगह पे x की वैल्यू रूट y, x की वैल्यू रूट y, तो x इक्वल टू y/2 से यहां जाएगा। अगर मैं लिखने की बारी करूं कि सर लिख दे क्या सर अपन, तो बताओ सर इस जगह पे सर y कितना वेरी कर रहा है यहां से यहां तक? 0 से 4 यार। ये y की मिनिमम वैल्यू 0 है, इतना डरा मत करो। इस पूरे रीजन में y मिनिमम 0 है। ये अरे इसी रीजन में तो देखना है। और यहाँ पे इस पूरे रीजन में y की वैल्यू कितना है? 4 है। तो y मैक्सिमम देखो ना यहाँ पे, ये डॉटेड डॉटेड आप बना सकते हो कभी भी ऐसे, ये थोड़ी यहाँ पे कोई वैल्यू है सॉलिड। y मैक्सिमम कितना है? 4 है। y मैक्सिमम 4 है, मतलब y की वैल्यू 0 से लेके लिख दूं, y की वैल्यू 0 से लेके 4 है। यस सर। और x की वैल्यू भाई साहब सर y/2 से सर, सही है। चलो x के लिए y/2 से कितना सर? रूट y सर। फंक्शन की वैल्यू सर वो उतना ही रहेगा। और ये लिख दूं dx dy, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दूं? यस सर। y/2 से रूट y सर, y/2 से रूट y ढूंढो, ये y/2 से रूट y, और 0 से लेके 4 था आपके पास सर। ये तो सर ये देखो सर dx dy लिखा है सर, ये देखो सर dy dx था। कितने लोग लिखते हैं ऐसा सर? 7 लोग लिखते हैं सर 10 में से। हम भी ऐसे लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे को लगता है कि कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा आपको। यस सर कॉन्फिडेंस तो आ रहा है सर, इतना बेहतरीन पढ़ना चाहिए अपने को। कोई इशू? कोई इशू? इस तरीके से देखना चाहिए कि हम चीजों को अच्छे से मैनेज कर सके। हमको दिखना चाहिए क्या दिया और वो क्या पूछ रहे, और मेरे को लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है सर। ये 2009 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 266 से पहुंच गए कि एफ एक्स वाई जो कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ओवर द एक्स वाई 0 to 1 है आपके पास, इंटू 0 to 1 है। इसका मतलब ये बाउंडेड है। एक्स की वैल्यू आपके पास दिख रहा है, आपके पास एक्स की वैल्यू आपके पास 0 और वाई की वैल्यू 1, ऐसा करके आपके पास लिखा है। वो डेफिनेशन हमारे पास दिया है। इसका मतलब है कि 0 से 1 के बीच में हमारे पास, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपके पास x, y आपके पास
0,1 0 0 0,1 है, तो x, y की वैल्यू होती है हमारे पास तक, और वो क्लोज बाउंड्री है, तो x की 0, y की वैल्यू 1। जब x 0 पुट करोगे तो y 0 आ जाएगा, फिर आपके पास पुट कर दोगे आपके पास, ठीक है, तो 0,0 आ गया, फिर 1,1, ठीक। अब अगर ध्यान से अगर हम देख रहे हैं कि यार ये वॉल्यूम अंडर द लिखा, देखो ध्यान देखना, बोला गया कि x ग्रेटर देन वाई स्क्वायर और y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है सर, y माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास x माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। ये वॉल्यूम क्यों बोला है, क्योंकि यार ये वॉल्यूम ही होता है जब हम लिखते हैं, तो ये फंक्शन का आपके पास स्टाइल जो है ना। अच्छा, इसमें आपको सिर्फ बोला गया है कि आप ना सिर्फ इस 4 में से बताओ कि क्या आंसर होगा, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना, जब ऐसा बोला जाता है तो अभी मेरे को करना क्या है, ये मेरे पास दिया हुआ है, तो मेरे को ना बस 2 कर्व बनाना है। ध्यान से अगर मैं देखूं तो पैराबोला के 2 कर्व बनाना है, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं बोलूं कि एक मेरे को बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक बनाना है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, दिस वन, और ये है मेरे पास x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब लिखा हुआ है आपके पास कि यार ये पूरा का पूरा जो रीजन है ना इसके ऊपर का, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर का रीजन, ये पूरा रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन जो है इसके ऊपर का रीजन, तो देखो आपके पास y माइनस वाई ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला रीजन हो गया आपके पास दिस वन। और जब मैं बोलता हूं कि x, अच्छा ये x ग्रेटर देन था ना, x माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये यहाँ पे एक जगह मिस्टेक कर दी, ये तो अब आपके पास x ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये ग्रीन वाला पूरा रीजन, तो अगर मैं बोल दूं कि ग्रीन वाले पूरे रीजन की बात कर दी जाए, इस पूरे रीजन की ग्रीन वाले की बात की जाए कि x ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, मतलब ये पूरा रीजन है भाई साहब, ये पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन दिख रहा है आपके पास, ये पूरा रीजन, ये एक्स ग्रेटर देन वाई स्क्वायर का रीजन है, ये पता है, ये पूरा, और ये जो y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है, ये पूरा रीजन है, ये पता है बाउंड्री रीजन कौन सा होगा सर, बाउंड्री रीजन जो होगा ना वो सिर्फ इतना रीजन होगा सर, कितना, इतना सर, इतना रीजन होगा सर बाउंडेड, ये इतना रीजन हो रहा है सर बाउंडेड रीजन, ये इतना रीजन बाउंड्री रीजन है सर, दिस इज द बाउंड्री रीजन। देखो ध्यान से, इसकी बात चल रही है, ये जो ग्रीन रीजन लिखा था मैं, ये क्या था आपके पास सर, ये था आपके पास सर x माइनस वाई स्क्वायर, तो x ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, x ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, ये रेड वाला रीजन जितना था ये क्या था। अच्छा, हमको मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन बाद में बात करो, लेकिन ये अपने को पता रहे y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ये इसके पूरे ऊपर के, ये कॉमन रीजन आएगा बस जब दोनों की बात करेंगे, तो इस कॉमन रीजन में क्या वैल्यू है सर, ये 0,0 है सर, ये 0,0, एक्स 0 पे वाई 0 आपके पास, एक्स 0 पे वाई 0, ठीक है। अगर मैं ध्यान से अगर मैं बात करूं कि ये है, और इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, इस जगह पे आप ये भी बोल सकते हो कि सर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप बोले थे ना, निकाल भी सकते हैं, वैसे तो दिख जाता है बट फिर भी, और एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, अगर मैं बोलूँ कि इसको एक्स स्क्वायर कर लो तो क्या होगा सर, वाई की पावर 4 होगा, तो यार दोनों एक्स स्क्वायर को बराबर कर दो, तो ये y इक्वल टू वाई की पावर 4 आ गया, y की पावर 4 कर दिए इधर, तो y कॉमन ले लिए, तो y क्यूब माइनस 1 आ गया, ये तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, क्योंकि दो ही वैल्यू है मेरे पास, ये वैसे तो y क्यूब माइनस 1 करोगे तो फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा y का, तो ये आपके पास है y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो x भी 1, तो ये आपके पास आ गया 1, इस रीजन में बाउंडेड है, ये एक्स वाई आपके पास था, ये आपके पास इसका ये मतलब था कि ये बिलोंग्स टू आपके पास ये अब आपके पास इस रीजन में कोई बोल रहा है कि मेरे को वॉल्यूम बता दो, तो मेरे को पता है कि एक फंक्शन आपके पास दिया है, वो एफ एक्स वाई आपके पास लिखा था, ये एफ एक्स वाई लिखा है, तो ये वॉल्यूम है, अगर ये 1 कर दूंगा तो एरिया निकल जाएगा,
तो fxy लिखा है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर सभी में सर y की वैल्यू आपके पास ये लिखा है। यहाँ पे देखो आपके पास क्या लिखा है, इस वाले रीजन में जब मेरे को वॉल्यूम निकालना तो देखो ये वेरिएबल बना दिया गया है। इसका मतलब है कि यार ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। y की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे x वेरी कर रहा है, y की वैल्यू फिक्स है, x वेरी कर रहा है, यहाँ पे भी दोनों वेरिएबल है, ये भी नहीं हो सकता। तो y की वैल्यू देखो आपके पास फिक्स है इन दोनों में, इसका मतलब है, और x वेरी कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको देखना है कि कौन सा आपके पास है। अच्छा, इसमें ना आपके पास अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो देखो यहाँ पे आपके पास दोनों वैल्यू आपके पास फिक्स वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू अगर आपके पास फिक्स वैल्यू है तब ये रेक्टेंगुलर एरिया होता है, रेक्टेंगुलर वॉल्यूम की बात चलती है तब जाके ऐसी बात होती है। इसका मतलब है कि ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आंसर यही होगा। ये सिर्फ पता चल गया इसको देख के ही, इसको देख के ही पता चल गया कि ए आंसर होगा। बट फिर भी आपको अगर चाहिए तो मैं अभी इसका निकाल देता हूं। क्या निकाल देता हूं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में निकाल के दिखा देता हूं कि देखो आपके पास ये देखो मैं निकाल के दिखा देता हूं। इस जगह पे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। इस जगह पे वैल्यू क्या होगी, इस जगह पे वैल्यू, और इस जगह पे वैल्यू क्या होगी। इस जगह पे ये अगर मैं बोलूं तो ये आपके पास ये वाला लाइन था और ये वाला लाइन ये था। इस जगह पे x की वैल्यू कितना होगा, तो x की वैल्यू रूट वाई इस जगह पे, और इस जगह पे x की वैल्यू क्या है, तो वाई स्क्वायर। इस जगह पे x की वैल्यू वाई स्क्वायर है। तो बताओ वाई स्क्वायर से रूट वाई जा रहा है आपके पास, वाई स्क्वायर से रूट वाई जा रहा है। और इस पूरे रीजन में y कितना वेरी कर रहा है, 0 to 1। तो y की वैल्यू 0 to 1, y मिनिमम है, ये y मैक्सिमम है, और x इज द वेरिएबल, वाई स्क्वायर से रूट वाई, ए इज द आंसर। अगर और भी अच्छे से ऑप्शन फ्रेम करते तो भी हम निकाल लेते, बट फिर भी इस ऑप्शन में ये देखो दोनों फिक्स कर दिया गया था, दोनों वेरिएबल कर दिया गया था, ना दोनों वेरिएबल होगा दोनों फिक्स होगा। और जब ये फंक्शन को हम जब इंटीग्रेट करते हैं डबल इंटीग्रेशन, तो दिस गिव्स द वॉल्यूम। ये आपके पास वॉल्यूम देता है, ये क्या देता है, वॉल्यूम देता है। दिस वन, ये क्लोज बाउंड्री है 0 और 1 के बीच में, द क्लोज बाउंड्री बिटवीन 0 एंड 1। तो x 0 और 1 आपके पास, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, फिर आपके x वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 1 इसके बीच में था। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी, इसकी जरूरत भी नहीं थी। कभी कभी कुछ चीजें कभी कभी ऐसी रिप्रेजेंटेशन कुछ नया टाइप का दे देते हैं, इसकी नीड भी नहीं थी। वी डोंट नीड, हमको नीड नहीं है दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमको तो दिख रहा है दो पैराबोला इक्वेशन को कैसे हैंडल करते, इतना हमको दिख गया, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इतना मैं आपको करवा दिया हूं, तो ये पहला पार्ट करवा दिया हूं। इसके बाद अगले वाले पार्ट से मैं और भी कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और क्वेश्चन चलते ही रहेंगे। तो ये पहला पार्ट मैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का पहला पार्ट करा दिया हूं। इसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट होगा फिर मैं दूसरा वाला पार्ट डील कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से 267 से ये आपके पास है, ये आपके पास होमवर्क है, इसी से मैं स्टार्ट करूंगा। ये होमवर्क है, इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, क्या दोनों सेम है, और अगर दोनों सेम है तो क्या आंसर है, या दोनों अलग अलग है तो क्या आंसर है। यहाँ से हम लोग 267 नंबर से हम सॉल्व करेंगे। ये हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, इस जगह से हम स्टार्ट करेंगे। जब हमको सॉल्व करना रहेगा तो इस जगह से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं ये वाला पार्ट कवर कर दूंगा, और ये फटाफट कवर भी हो जाएगा। ये पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के पार्ट 2 में मैं इसको कवर कर दूंगा, इसके आगे से लेके यहां तक। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपको लग रहा होगा कि यस सर अब तो अपन सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अपन सॉल्व कर लेंगे। बस इस तरीके से पढ़ना है। ये अच्छा टॉपिक क्यों था, इसमें ग्राफिकल एक व्यू था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था कि ग्राफिकली जब रिप्रेजेंटेशन दिया रहता है तो कैसे अपन सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से हमारा सॉल्व होता है, कितने अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इस बात का हम ध्यान देते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ फॉर्मूला से नहीं है। इसलिए जब आप इंटीग्रल कैलकुलस यहां तक पहुंचे हो तो मैं चाहता हूं कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से पहले एटलीस्ट आप डबल इंटीग्रेशन वाला मेरे इसके पहले वाला लेक्चर देख लें। वैसे तो इंटीग्रल कैलकुलस आपको पहली क्लास से लेकर अभी तक आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं पूरा ऑर्डरिंग फॉलो किया हूं कि एक इंटीग्रल कैलकुलस को आप कैसे डील करते हैं। और ज्यादा ऑर्डरिंग में जाओगे तो कैलकुलस को पूरा का पूरा एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन से मैं लेके आया हूं। हम लगभग लेक्चर नंबर 52 तक पहुंच गए, वहां से लेके आया हूं मैं कि हम कैसे डील करते हैं कैलकुलस को। और कैलकुलस एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इतना अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इस टॉपिक में ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में कोई कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट बता चुका हूं, कुछ क्वेश्चंस और भी आए हुए, उन क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये लगभग मेरा इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट लगभग कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट रहेगा उसके कुछ लेक्चर्स लूंगा, तो मेरा कैलकुलस डोमिनेटिंग वे में कंप्लीट हो जाएगा।
और कैलकुलस एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ते जा रहे, इतनी सारी चीजें हम कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से हम डील करते जा रहे हैं कि हमको आगे बढ़ते जाना है, हमको सोच ऐसी लाना है। तो मैथमेटिक्स को आप सिर्फ कैलकुलेशन और फॉर्मूला ना समझे। कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ फॉर्मूला सब्जेक्ट है, फॉर्मूला हमको पता चल जाएगा और हमारे पास सोच नहीं है। हमको यही नहीं पता चल रहा कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम पढ़ क्यों रहे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ क्यों रहे। डबल इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना सबको आता था सर, डबल इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना सबको आता था, तो हम सर ये कर क्यों रहे। तो कई बार हमको ये पता नहीं चल पाता कि हम कर क्यों रहे। तो हमको रीजन पता होना चाहिए कि हम किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो मैं हमेशा स्टोरी पे काम करता हूँ कि यार चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की नीड क्यों पड़ी। अच्छा एक क्वेश्चन था अभी याद आया आपके पास, क्या क्वेश्चन था, अच्छा हो गया अभी याद आ गया, क्या क्वेश्चन था आपके पास पता है। हमारे पास आज की क्लास में एक क्वेश्चन था जिसको मैं बोला था कि बाद में अपन डील करेंगे। जो पहला क्वेश्चन था प्रॉब्लम्स वाला, उसको मैं डील कर देता हूं। प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चन क्या था पता आपके पास, क्या था प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, ये। इसलिए पीपीटी वाला जो पार्ट होता है वो इतना डोमिनेटिंग होता नहीं है। अभी देखो पीपीटी वाले पार्ट में कहाँ दिखेगा, वही दिख जाएगा। कोई सोचेगा तो उसको लगेगा कि सर वहीं पे बता दिए होंगे, सोचो कोई देखेगा तो उसको लगेगा वहीं पे बता दिए होंगे, जबकि वो बता कब रहा हूं, अभी बता रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन था, जब हम चैलेंजेस की बात किए थे, याद है, ये तो सब तो हम सॉल्व कर दिए थे, ये सब तो मैं दिखा चुका था आपको। जब मैं चैलेंजेस की बात किया था कि एक जगह पे हम प्रॉब्लम में थे, कहाँ पे प्रॉब्लम में थे हम लोग, पहले आपके पास आज का जो लिया था मैं, और उसमें मेरे अंदाज से वो भी तो ऑप्शंस भी थे, ये आगे होगा और पीछे होगा, मतलब ये क्वेश्चन था आपके पास। हम बोल रहे थे कि यार इस क्वेश्चन में हम प्रॉब्लम में थे, यस, सॉल्व नहीं हो रहा था। अब अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो देखो मैं आपके पास इसको सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन जब इसका कोई पीपीटी देखेगा तो उसको लगेगा कि इतनी जल्दी सॉल्व हो गया। और पीपीटी देख के कभी भी मजेदार नहीं होता, सब लोग पीपीटी मांगते, आई डोंट नो, क्योंकि उसमें ऑर्डरिंग उतना अच्छा फॉलो नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूँ कि देखो यार ये क्या है, ये क्या था आपके पास, आई की वैल्यू, अच्छा हो गया इसको अपन डील कर लिए अभी। ये आपके पास एक्स था, आपके पास वाई की वैल्यू आपके पास ये 0 to 1, और ये एक्स की वैल्यू है कहां से कहां तक, 3y से लेके 3 तक। और ये सॉल्व नहीं हो रहा था, ए की पावर एक्स स्क्वायर को हम हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और ये dx और dy था। और ये x आपके पास वेरी था, x वेरिएबल था, और ये y आपके पास फिक्स वैल्यू थी, ठीक है। और ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप था, ध्यान से अगर देखा जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मेरे को बहुत जरूरी है कि पहले मेरे को ये दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या दिखना चाहिए मेरे को, ये दिखना चाहिए कि यार ये है क्या, ये x और ये y। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो देखते हैं क्या है, x इक्वल टू 3y या y इक्वल टू x/3, तो स्ट्रेट लाइन ही होता है। x इक्वल टू 3y लिखो, चाहे y की वैल्यू x/3 लिखो, ये x इक्वल टू 3y स्ट्रेट लाइन। और x इक्वल टू 3 लाइन कौन सा होगा, x इक्वल टू की वैल्यू 3 आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू 3 आपके पास क्या होगा, ये x इक्वल टू 3 लिख दिया। अगर x 3 पुट करूंगा मैं तो y की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितना हो गया, तो 3 कॉमा 1, ठीक है। देखिए अभी ये एरिया कवर नहीं किया, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी सर, y की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, ये पूरा y इक्वल टू 0 होगा। अब देखो ये कवर कर लिया, y की वैल्यू 0, और y की वैल्यू एक और क्या है, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 आपके पास ये, ध्यान से देखा जाए तो y की वैल्यू 1 है। लेकिन आपको क्लियर है कि ये वाला पार्ट कवर नहीं होगा, कौन सा वाला पार्ट कवर नहीं होगा, ये वाला पार्ट कवर नहीं होगा। क्यों कवर नहीं होगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कवर नहीं होगा क्योंकि ये मिसिंग है, ये रीजन नहीं है, ये वाला रीजन है। और ये क्या दिया था, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिया था सर, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिया था सर। ये x की वैल्यू कहां से कहां थी इस लाइन में सर, x की वैल्यू 3y थी यहाँ पे, x इक्वल टू 3y से लेके यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 3 है, ये x इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू 3y, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप था सर, x इक्वल टू 3y से लेके x इक्वल टू 3 तक। इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में y कितना वेरी कर रहा है इस पूरे रीजन में सर, y 0 से लेके y की वैल्यू 1 सर, तो y 0 से 1 सही तो है। और हम चैलेंजेस फेस कर रहे थे। अगर मैं इस स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दूं और मैं बोल दूं कि इसको अगर मैं इसको अगर वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दूं, ये कन्वर्जन है, ये वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दिए, ये न्यू हो गया, ये चेंजेस कर दिए वर्टिकल स्ट्रिप में। बस खत्म करने वाले, लास्ट क्वेश्चन, तुरंत आ जाना।
तो ये आपके पास न्यू है। अब देखो इस जगह पे क्या होगा सर, y की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे y की वैल्यू कितना है सर, x/3। बिल्कुल सही, y की वैल्यू 0 से लेके x/3। इस रीजन में x कितना है, 0 से 3 पता है। अब इस i को देखो मैं कैसे लिखूंगा, देखना i को कैसे लिखूंगा। i की वैल्यू है कितना, आपके पास x कितना है सर, x की वैल्यू 0 से लेके 3 है हाँ। y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू है 0 से लेके x/3। फंक्शन क्या है, e की पावर x²। और अब मेरा dy dx होगा, और पहले मैं dy को सॉल्व करूंगा क्योंकि ये वेरिएबल है, और dy का इंटीग्रेशन y होगा और x/3 आ जाएगा। अच्छा, इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि सर x की वैल्यू 0 से 3 है और e की पावर x² और ये dx है, लेकिन dy का इंटीग्रेशन y आएगा और लिमिट 0 से लेकर 3x होगा, तो 3x आ गया सर। तो सर इससे आसान कैसे हुआ, e की पावर x² के साथ जब 3x आया तो आसान होना पड़ा इसको। क्यों, क्योंकि i की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 से लेके 3 था और e की पावर x² था, और अब मल्टीप्लाई होके आ चुका है 3x। y की वैल्यू 3x था, y की वैल्यू x/3 था ना, x/3 ये यहां पे आपके पास ये x/3। तो अब आपके पास आ चुका है x/3 और ये dx है, इतना हमारे पास है। तो ठीक है, 1/3 हमारे पास है यहाँ पे, यस सर 1/3 है, और x की वैल्यू 0 से लेके 3 है, और ये आपके पास x भी और e की पावर x²। तो सर अभी आसान कैसे होगा, हो जाएगा x² को अगर मैं एज्यूम कर लूँ t, तो पता क्या हो जाएगा 2x dx dt। तो पता x dx आ गया मैनेज करता हुआ dt/2। जैसे dt/2 आया तो लिमिट क्या हुआ, i की वैल्यू का लिमिट क्या हुआ, i की वैल्यू का लिमिट हुआ जब 1/3 तो था ही, 1/3 तो था ही, x की वैल्यू 0 पुट किया तो t भी 0 आएगा, x = 0 में t भी 0 आएगा। जब x = 3 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 9 आ जाएगी, 9। और x dx की वैल्यू कितना है, dt/2, ये dt/2 आ गया, और ये कितना आ गया, e की पावर x² t है तो e की पावर t आ गया। 1/6 बाहर दिख रहा है मेरे को, और ये 0 से लेके t की वैल्यू 9 है और e की पावर t है और dt, और बस अब इंटीग्रेशन सॉल्व, क्योंकि 1/6 से e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और 0 से लेके 9 है तो 1/6 है, और e की पावर t में तो e की पावर 9 और 0 पुट किया तो 1 आ गया, e की पावर 9 - 1 और 1/6 है, e की पावर 9 - 1 है और e की पावर 9 - 1 1/6 आंसर आ गया, दिस द ए आंसर। अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो रहा था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व नहीं हो रहा था, ये वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व नहीं हो रहा था, नया वर्टिकल स्ट्रिप बनाया हम लोग। ये गिवन था क्वेश्चन में, क्या गिवन था, ये गिवन था आपके पास कौन सा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्ट किए हम, उसके बाद फिर सॉल्व हो गया। इसलिए आपको पता होना चाहिए जो ये दिया हुआ है, फंक्शन चेंज नहीं होता है, जो दिया हुआ है इसकी हेल्प से फंक्शन को हैंडल करने में आसानी मिलती है। दिस वन देखो जरा ध्यान से, आंसर आ गया। तो ये आपके पास, इसलिए मैं जब आज की क्लास स्टार्ट किया था तो इस क्वेश्चन से लेके किया था, और आज जब ये क्लास एंड हो रही है आज की क्लास, तो यहां तक अपन आ गए। इतना देखा आपके पास, यस सर। तो कहां तक पहुंच गए थे अपन, आज की क्लास में यहां तक पहुंच गए थे। अगली क्लास में हम लोग इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे, पार्ट 2, इसको यहां तक हम कंप्लीट किया, ठीक है। आई होप कि आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अच्छे से समझ आ गया, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अच्छे से समझ आ गया। मैं डिटेल में पूरा आपको एक्सप्लेन किया, कलरफुल पूरा फिगर बनाया, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आपको आराम से समझ आए, आपको दिखे कि हाँ यार इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, और क्यों नहीं सोचा जा सकता है। लगभग हम यहाँ तक डील कर लिए, ठीक है, इतना पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए हम लोग। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डील कर लिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन में होमवर्क दिया, उसका सेकंड वाला ऑप्शन होमवर्क दिया मैं, जहां मैं बोला कि स्ट्रिप चेंज करके आपको सिर्फ आंसर लाना है। यहां तक हम सॉल्व कर चुके थे, ये आपके पास होमवर्क है। यहां से मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूंगा, इस जगह से मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूंगा, ये पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। तो 49 पेज तक पहुंच गया हूं मैं, तो ठीक है। इसके बाद फिर आगे का हम डील करते जाएंगे, कुछ और भी कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बट मेरे को लगता है कि ये टॉपिक बहुत अच्छा डील किया मैं बड़ा हैप्पी हूँ। पता नहीं आप कितना एंजॉय करते हो और कितना किस तरीके से लेते हो, बट मेरे को बड़ा मजा आ रहा है इस टाइप की बातें करने में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।